चलिए आज हमने ना सैंपल्स भी देखने, जो सैंपल्स हमें आए हुए हैं उसमें से आज हम सिग्नेचर्स भी उसको डिकोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको थोड़े से आइडियाज बताऊंगी हमने इसके अंदर से पॉइंट्स कैसे कैसे ढूंढने होते हैं। उससे पहले आज कुछ चीजें आपको और लिखनी है। आज मैंने आपको बताना है सिग्नेचर का प्लेसमेंट भी बताता है कि वो पर्सन क्या सोच रहा है। तो आज हम उस बारे में पहले लिखेंगे, पॉइंट्स लिख लेना उनके। और कुछ कुछ चीजें मैं आज रिवाइज भी कराऊंगी, तो आप एक बार देख लेना कि कुछ ऐसा तो नहीं कि उसका प्रीवियस में से कुछ मैटर मिस है। हमने एक किया था जो मैंने आपको नेम बताया था कि इफ गर्ल और बॉय इज मैरिड, फर्स्ट नेम क्या बताता है उसकी आइडेंटिटी, हरसेल्फ या हिमसेल्फ। सेकेंड थिंग, अगर वो लिख रहा है अपना यानी कि मिडिल नेम अगर वो लिख रहा है तो वो क्या इंडिकेट करेगा, उसका हस्बैंड या उसके फादर। ठीक है। थर्ड लेटर कहाँ से आता है, उसके सरनेम का पहला लेटर जो है वो क्या इंडिकेट करता है, मदर इन लॉ या उसके बच्चे। ठीक है। कई बार क्या होगा किसी केस में बच्चे नहीं होंगे, मदर इन लॉ नहीं है तो उनके बच्चे और उनके हस्बैंड का। ठीक है। फोर्थ में क्या है, उसकी जो बाकी रेस्ट ऑफ उसका सरनेम बचता है वो क्या होता है उसका, उसकी प्रोफेशनल लाइफ कैसी है, उसका प्रोफेशन कैसा है। अगर वो लेडी हाउस वाइफ है तो उसका अपने हाउस के प्रति क्या डेडिकेशन है, वो अपने घर को कैसा संभालती है, उसके अपने घर के क्या डिसिप्लिन होते हैं, या अपने घर में वो खुद डोमिनेट करती है। ये चीजें भी आपको सिग्नेचर से पता चलेंगी। हम कई बार देखते हैं किसी किसी घर में लेडीज का इतना डोमिनेंस होता है कि हस्बैंड बोलता है कि मेरी वाइफ से पूछ लो क्या करना है। मैं ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग ना अपनी वाइफ पे सब कुछ छोड़ देते हैं, उनको ही पता होता है मुझे नहीं पता घर में क्या हो रहा है, वो सामान कहाँ से लाती है, कहाँ से शॉपिंग करके, हमें पता है कि हमें सब कुछ करा कराया मिल जाता है। मैडम उसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है ना कि ही डजंट वांट टू टेक रिस्पांसिबिलिटी, चलो वाइफ को डाल दिया, चलो तो उससे पूछ लो कर। हाँ हाँ, वो उसकी राइटिंग से पता चल जाएगा ना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर करना जानता है या वो करना जानता है। ठीक है। और कई बार क्या होता है ये इनबिल्ट वाइफ के अंदर भी होती है, कई बार वाइफ के भी अपना कैरेक्टर इतना स्ट्रांग होता है कि वो हर चीज अपने हाथ में ही ले लेती है। वो इतना वो नहीं होगी कि हस्बैंड से पूछना है उसको, वो उसका क्या रहेगा, नेचर बताने का रहेगा कि ये करना है घर में, बच्चे क्या करेंगे, बच्चों को कौन सी हॉबी में डालना है, बच्चे स्कूल से कितने बजे आएंगे, तो वो अपना एक रूटीन फॉलो करती है। पर ये भी एक चीज ट्रू है, पता अगर कोई, ये मैंने कई स्टडीज में देखा है, अगर घर किसी एक के हाथ में होता है ना तो भी घर का डिसिप्लिन जो होता है ना एक अलग तरह से चलता है। मैं उसको पॉजिटिव वे में बोल रही हूँ, नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ। अगर वो गर्ल के हाथ में है ना तो उस गर्ल को, अगर वो गर्ल इज एजुकेटेड और उसको समझा पता है अपना घर कैसे संभाल रही है, तो उसका आप देखना खाने का टाइम उसका फिक्स होगा, बच्चों को क्या करवाना है क्या नहीं करवाना वो उसके ऊपर होगी। ये नहीं है कि जरूरी नहीं कि वो जॉब वाली है, अगर जॉब वाली नहीं भी होगी तो भी उसका एक अपना डिसिप्लिन रहेगा। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है ज्यादातर पेरेंट्स के बीच में, जहां पे मदर अपनी चीजें बता रही है बच्चों को, ठीक है, थोड़ी देर में आके उनके फादर बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं आज तो हम घूमने चलेंगे, आज तो पढ़ने वढ़ने का कुछ सीन नहीं है, कोई बात नहीं एग्जाम आ रहा है तो कुछ नहीं होता, थोड़ी देर घूम के वापस आते हैं फिर पढ़ाई करेंगे। क्या हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। वहां पे ऐसे पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो बच्चों को कंफ्यूज कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी को भी वो कंफ्यूजन में डालते हैं, और वही कंफ्यूजन कहाँ नजर आती है, हमारे बच्चों की हैंडराइटिंग में नजर आती है। अब क्या है, अगर मेल भी वहां पे डोमिनेटिंग नेचर का है ना, अब वो वाइफ क्या करेगी, अरे मैंने बच्चों को पढ़ने बिठाया था तुम उनको घूमने का बोल रहे हो, उनका घूमने का मन कर दिया, ऐसे कर दिया आपने, तो क्या हुआ, अब उस बेचारी की बात तो सुनी नहीं, उन्होंने अपनी बात ऊपर कर दी। तो यहाँ पे भी डिसिप्लिन बच्चों का खराब होता है, क्योंकि बच्चों को समझ ही नहीं आता कि उन्हें उनके लिए सही क्या था, जो उनकी मम्मी ने बोला सही था या जो उनके पापा ने बोला वो सही है। अगर कोई ऐसा मैटर होता भी है ना, आई एम अ काउंसलर ऑल्सो, इसलिए कुछ कुछ चीजें बता रही हूँ आपको, तो ये चीजें ना नहीं होनी चाहिए। अगर उसके हस्बैंड ने कुछ ऐसा डिसाइड भी कर रहा है ना, फर्स्ट टॉक टू वाइफ कि मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ तो बोलो। तो अगर यही बात जो उसके हस्बैंड ने बोली ना, अगर वो मदर आके वापस उस बात को अपने बच्चों को बोलेगी ना कि बच्चे चलो आज ऐसा करते हैं, आज हम घूमने चलते हैं, आके वापस पढ़ते हैं, अगर वो सेम लाइन सेम पर्सन कन्वे करेगा तो उसका इफेक्ट अलग होता है। समझ रहे हैं, क्योंकि दूसरा पर्सन बोलेगा ना बच्चे को कंफ्यूजन रहेगा। अगर एक ही पर्सन डिसिप्लिन बनाया, उसे डिसिप्लिन को वो भी ट्विस्ट कर रहा है ना, तो वहां पे बच्चे कंफ्यूज नहीं होते, वहां पे होता है अच्छा चलो मम्मा का मूड ऐसा है और हम आपको चिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं ताकि आप लोग का मूड अच्छा हो जाए तो आपका पढ़ने में मन लगे। उसको एक अलग वे में प्रेजेंट करने से भी उसके माइंड में इफेक्ट पड़ता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए।
सामने से बातें नहीं रिपीट होनी चाहिए, आप पहले आपस में बात कर लीजिए, उसके बाद बच्चों को बोले। तो ये चीजों का भी इफेक्ट डोमिनेंस में पड़ता है, और ये डोमिनेंस फिर हमें सिग्नेचर में भी देखने को मिलता है। तो कई बार लगेगा अरे आपकी वाइफ तो आपके ऊपर डोमिनेट करती है, ऐसा नहीं होगा कि डोमिनेट करती है। हाँ, सम कुछ केसेस में ऐसा होता है कि लेडीज का डोमिनेंस बहुत रहता है, वहां पे वो वाले जोक्स भी बने हुए आते हैं मार्केट में, मोस्टली लेडीज के ऊपर। ठीक है, तो फिर वहां वाले वो जोक फिर थोड़े से ठीक भी हो जाते हैं, जहाँ पे डोमिनेंस रहेगा, बट वो सिग्नेचर में दिखता भी है हस्बैंड के, कि उसकी वाइफ डोमिनेट करती है वहां पर कहीं कहीं डोमिनेंस पॉजिटिव भी होता है, कहीं कहीं नेगेटिव भी होता है। ये इसके अपने इम्पैक्ट अलग होंगे, वो आपको राइटिंग में कुछ कुछ चीजें समझ में आ जाती हैं। There are two different things, dominance and influence. यस सर, बिल्कुल होता है। इन्फ्लुएंस में भी फर्क होता है, डोमिनेंस भी फर्क होता है। एक इन्फ्लुएंस होता है कि वो हम सिग्नेचर में पढ़ेंगे, इन्फ्लुएंस वाला आएगा कि वो अपने फादर की साइड से इन्फ्लुएंस होता है कभी कभी बच्चों में। वो मैं आपको कल करवाने वाली हूँ, जो आपने अभी पूछा ना, वैसे मैं आपको कल करवाने वाली हूँ। उस पे लेटर का जो हमारा इनिशियल लिखते हैं, इनिशियल के बाद जो हम मिडिल नेम या अगर हम सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं ना, उस लेटर का हाइट कितना है ना, या उसका फॉर्मेशन स्मॉल है या कैपिटल है, वो बताता है उसका इन्फ्लुएंस है या उसको उस टाइम अटेंशन नहीं मिली। कई केसेस में हम जो करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी कि कई बार बच्चा क्या होता है, उसको लगता है कि उसको पापा की जरूरत है, बट जिस टाइम जरूरत है उसको पापा की जरूरत नहीं मिली, वो मतलब पापा का सपोर्ट उस टाइम नहीं मिला, तो वो भी उसके सिग्नेचर में रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, वो हम कल पढ़ने वाले हैं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक तो हमारी असेंशंस एंड डिसेंशंस ऑफ सिग्नेचर। दीपक जी आप कैसे हैं, बड़े दिन बाद क्लास में आए हैं। कॉलेज स्टूडेंट, जब मर्जी आओ जब मर्जी जाओ। वीडियोस देख रहे हो? सर अनम्यूट करो, आप म्यूट पे हो। नमस्ते मैडम जी। वीडियो मुझे नहीं पता अभी सर ने सारे डाले नहीं डाले, जितने डले हुए उतने देखे हैं आपने, नहीं देखे हाँ, अभी? देखा है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि थोड़े से ये अब जो कल से हमारा स्टार्ट हुआ ना, अब वो थोड़ा आपको पाइपलाइन में मिलेगा, तो कहीं कहीं अब आपको हो सकता है कंफ्यूजन आए, बट मैं कोशिश करूंगी आपको कंफ्यूजन ना आए। आज हम करेंगे असेंशन एंड डिसेंशन ऑफ सिग्नेचर्स। अब ये पॉइंट्स आप लिखते जाना साथ साथ। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। मैं सिर्फ ये बता रही हूँ असेंशन हमारा कितना ठीक है। ये लाइन थोड़ी सी मेरी टेढ़ी बनेगी, आप अपनी पेंसिल से बनाएंगे ना थोड़ी सीधी बन जाएंगी आपकी, मेरी तो थोड़ी अच्छी नहीं बन रही है। इसको मैं बोलूंगी ए। अगर आप अपना सिग्नेचर स्ट्रेट करते हैं, थोड़ा सा आपका सिग्नेचर टेढ़ा हो जाता है, दैट इज बी। थोड़ा सा और ज्यादा हो जाता है, दैट इज सी, दैट इज डी। इसको हम बोलते हैं असेंशन ऑफ सिग्नेचर। लिख देते हैं। असेंशन असेंशन ऑफ सिग्नेचर, इसका मतलब होता है कि जो हम सिग्नेचर करते हैं उसकी लाइन कितनी रिजिड है, हम किस एंगल पे कर रहे हैं, ये उसका एंगल बताता है सिग्नेचर का। एसेंशियल सिग्नेचर का पॉजिटिविटी लेकर आता है, ऑप्टिमिज्म शो करता है और एनर्जी शो करता है कि उस पर्सन के अंदर कितनी एनर्जी है, वो कितना एंथुसियास्टिक है अपने काम को लेकर। बट मोर देन 45 डिग्री हो जाए ना, हमारा 45 डिग्री का एंगल अप्रोक्सीमेटली यहाँ बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल है ना मेरा, अगर अगर ये मेरा 90 डिग्री का एंगल है, तो मेरा 45 अप्रोक्सीमेटली यहाँ आके बनेगा। ठीक है, 90 का हाफ होता है ना ये आपका एंगल क्या है, 45 डिग्री। 45 डिग्री तक भी अगर आपका सिग्नेचर हो जाता है किसी कॉपी में कहीं पेजेस पर, तो वो फिर भी ठीक है। बट मोर देन अगर आप 45 डिग्री का एंगल अगर आप लेना शुरू कर रहे हो ना सिग्नेचर में, ये आप ना सिग्नेचर एक बार चेक करना। एडोल्फ हिल्टर के मैं एक बार भेज दूंगी इनको। एडोल्फ हिल्टर जो था उसके सिग्नेचर 45 डिग्री से नीचे आना शुरू हो गए थे, उल्टी साइड से अगर हम देखें तो 90 अबव से ऐसे डाउन होना शुरू हो गए थे, धीरे धीरे हर 4 साल बाद 5 साल बाद नीचे होना शुरू हो गए थे। और ये सबको पता है, नेपोलियन का और हिटलर का
उन्होंने अपनी लाइफ में इतना राइज किया था, बट उतना ही डाउनफॉल दोनों ने देखा। उनके हर 5 साल बाद सिग्नेचर चेंज होते हुए आपको मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे, मेरे पास भी पड़े हैं, मैं आपको फोटो भेज दूंगी उसका। तो 45 डिग्री से ऊपर हमें सिग्नेचर नहीं करना है, इट इज बैड फॉर हेल्थ। ये 45 डिग्री से अबव के पॉइंट्स हैं, इट इज बैड फॉर हेल्थ। और ऐसे लोगों के अंदर लार्ज अमाउंट में स्ट्रेस हो जाता है। अगर सिग्नेचर का एंगल 45 से ऊपर हो जाता है, उनके अंदर बैक और नेक रीजन में, बैक, दिस इज योर बैक और नेक वाला रीजन, यहाँ पे अपर बैक और अपर नेक बोलते हैं, दिस इज अपर बैक और आपका नेक, इस वाले रीजन में, इस वाले प्लेस पे उनका पेन होना स्टार्ट हो जाता है। और ऐसे लोगों के अंदर कॉन्स्टेंटली अनइजीनेस आ जाता है अपनी प्रोग्रेस को लेके। अगर ये लोग अपने प्रोग्रेस कर भी रहे होंगे अपनी लाइफ में, तो भी इनके अंदर अनइजीनेस रहेगा, रेस्टलेस रहेंगे ये लोग। रेस्टलेस क्यों हो जाएंगे? क्योंकि इनको दिमाग में इनको रहेगा अभी हमें और कुछ करना है, अभी हमें और चाहिए, अभी हम और चाहिए, तो अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं लाइफ, अनइजीनेस आ जाता है। प्लीज म्यूट कर दीजिए, किसी की साइड से आवाज आ रही है। एक मिनट, मैं अनम्यूट कर देती हूँ साइड से। जिसको डाउट हो ना, वो अपनी साइड से अनम्यूट कर लेना, ठीक है। तो 45 डिग्री से ऊपर सिग्नेचर कहाँ का प्रॉब्लम करता है? तो हेल्थ का इशू करता ही है वो, बैक में और आपके नेक पोर्शन में प्रॉब्लम करता है। ऐसे लोग रेस्टलेस हो जाते हैं अपनी लाइफ में। और रेस्टलेस होने का रीजन क्या है? ये लोग अनसेटिस्फाइड हो जाते हैं, इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। अगर खुश होंगे तो इनका खुश होने की भी कोई लिमिट नहीं होती है, इनको लगता है कि नहीं हम खुश नहीं है, हम तो बहुत दुखी हैं। डिसेंडिंग सिग्नेचर अगर आ जाए तो, डिसेंडिंग सिग्नेचर कैसे होंगे? नीचे की तरफ जो आते हैं हमारे, ये हमारा असेंशन था। हमारी जब लाइंस ये नीचे की तरफ आने लग जाए, मैं ए से नीचे जा रही हूँ, ठीक है, मैं नीचे की तरफ कर रही हूँ, ये जो ये ऑरेंज कलर की बनाई है ना, दिस इज नॉट गुड। जो रेड कलर की बनाई है, दैट इज हेल्दी। इस तरह के टाइप में सिग्नेचर अगर हो रहे हैं तो दैट आर अनहेल्दी भी होते हैं। और एक ही लाइन से जो नीचे जितने भी मैंने ऑरेंज वाले बनाए हैं, इस एंगल पे जब सिग्नेचर रहता है तो ये डिप्रेशन, सैडनेस, अनइजीनेस को शो करता है। ऐसे लोगों के अंदर कौन सी फीलिंग रहेंगी? लूजर वाली फीलिंग रहेगी। इसको बोलते हैं हम डिसेंडिंग ऑफ सिग्नेचर शोज लूजर फीलिंग दैट इज कॉज्ड बाय सम फेलियर और लॉस। हो सकता है उसको अपनी लाइफ में फेलियर मिला हो या अपनी लाइफ में लॉस मिला हो। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये भी लिखेंगे, डिसेंडिंग सिग्नेचर में क्या होता है, कई बार ये अपनी लाइफ में अच्छी अचीवमेंट्स लेने के बाद भी गिव अप कर देते हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं नेपोलियन का और हिटलर का। अपनी हिस्ट्री में हमने सभी ने इसके बारे में पढ़ रखा है, दोनों के बारे में। इन लोगों ने अपने टाइम पे बहुत अच्छे अचीवमेंट्स लिए, अच्छी हाइट पे पहुंच गए कि लोगों को इनका नाम आज भी याद है। हम आज भी क्या बोलते हैं, जो ज्यादा डोमिनेंस होता है क्या बोलते हैं? क्यों ज्यादा हिटलर बन रहा है, बोलते हैं ना ऐसे, ज्यादा हिटलर मत बन। तो उन्होंने एक टाइम पे अपना अचीवमेंट लिया, बट उनका डाउनफॉल भी आया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो किसी एक पॉइंट पे आके ऐसे लोग लूजर हो जाते हैं और गिव अप कर देते हैं। एग्जाम्पल में लिख लो आप नेपोलियन एंड हिटलर। और इनके बारे में लिख भी लीजिए कि बोथ ऑफ देम टुक देमसेल्व्स टू द अपेक्स ऑफ पावर। अपनी पावर को एक टाइम पे ये अपेक्स पे ले गए, बट इन द एंड दे बोथ लॉस्ट इट ऑल। अल्टीमेटली उन्होंने सब कुछ लॉस कर दिया।
अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। हमने स्लांट्स पढ़े थे, मैडम सिग्नेचर अवेलेबल है क्या? सर मैं अभी उसमें भेजती हूँ, ग्रुप में भेज देती हूँ। ओके। स्लांट्स हमने किए थे ना, राइट और लेफ्ट स्लांट, याद है सबको? हाँ जी। ये आपके वर्टिकल पढ़े थे हमने, ये हमने लेफ्ट पढ़े थे और ये हमने राइट पढ़े थे, ठीक है। अब लेफ्ट स्लांट के लिए एक चीज और लिख लीजिए, क्योंकि सिग्नेचर में कहीं कहीं आपको लेफ्ट स्लांट भी मिलेंगे। लेफ्ट स्लांट के लिए स्टार बना के ब्रैकेट में लिख लीजिए, मेरे पास अगर वो पड़ा होगा, एक सैंपल मेरे पास आया था, फरवरी में आया था, उस सैंपल से मुझे याद आया, इसीलिए मैंने कल आपके लिए ना ये स्पेशली नोट्स बना लिए मैंने। एक मिनट में आई। हाँ जी। सॉरी, हाँ मैं आपको बता रही थी बस, आई थिंक फरवरी या मार्च के आसपास ना एक आया था, एक पर्सन का एनालिसिस आया था किसी के थ्रू, तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। वो सैंपल मैं आपको दिखा दूंगी, अगर मेरे पास अभी भी पड़ा होगा, मैंने उसको वैसे आई थिंक स्पॉइल कर दिया था। दैट्स हैंड राइटिंग इज कम फ्रॉम द सम रेपिस्ट, ठीक है। तो उसका आप एक पॉइंट लिख लीजिए, मोस्टली रेपिस्ट हैव अ लेफ्ट स्लांट इन देयर राइटिंग। अब लेफ्ट स्लांट से आपने ये नहीं देखना कि हर कोई ऐसा होगा, बट मोस्टली आपका जब कोई ऐसा क्रिमिनल केस आएगा या कुछ ऐसा होगा, तो आप पहले स्लांट देखेंगे उसका, ये मोस्टली केसेस में मिलेगा आपको। मोस्टली रेपिस्ट, दोबारा बता रही, लेफ्ट स्लांट, मोस्टली रेपिस्ट हैव अ लेफ्ट स्लांट इन देयर हैंड राइटिंग, ठीक है। जिनमें लस्ट ज्यादा रहता होगा शायद उनका भी लस्ट की भी बात होती है, वो लस्ट वाली जो बात है ना, वो आपको फिजिकल डिजायर्स जो आपको लोअर जोन से देखनी पड़ेंगी, वहां पे आपको स्लांट तो दिखेगा ही, लोअर जोन भी दिखा जाएगा कि उनका स्लांट्स कैसे जा रहे हैं। लोअर जोन की जो हमारी वाई की ड्राइव्स होती है ना, वाई से हमें ये सेक्सुअल ड्राइव्स का पता चलता है, उससे पता चल जाएगा। अब इसके जो रीजंस होते हैं, लेफ्ट स्लांट के रीजंस क्या क्या होते हैं, कई बार उनको पेरेंट्स से डिसओबे मिलता है रीजन, और रीजन क्या होता है कि उनको पेरेंट्स से कई बार अटेंशन नहीं मिलती, और उस टाइम पे वो किसी बैड कंपनी में पड़ जाते हैं, तो उस कंपनी को वो एंजॉय करने लगते हैं, फिर वो किसी ऐसी संगति में पड़ गए, उसको एंजॉय करने लग गए और वहीं पर उनको मजा आने लग गया, तो भी ऐसे वाले काम हो जाते हैं। कई बार ऐसे लोग एडिक्शंस में पड़ जाते हैं, एडिक्शन से एक गलत काम शुरू होता है, तो वहां एडिक्शन में उनको हर चीज ठीक लगती है, फिर जब वो अपने होश में नहीं रहते, तो कुछ ना कुछ ऐसा गलत काम इन लोगों से हो जाता है। कई बार ये उसके अपने प्लेजर के लिए किया जाता है, और कई बार दिखावे के लिए भी किया जाता है, और कई बार ये कमिटेड होता है कि जब उसको पैसे देके करवाया जाता है। तो ये सारे स्लांट्स आपको लेफ्ट साइड से ही मिलेंगे। ऐसे लोग राइट स्लांट नहीं लिख पाते हैं, क्योंकि राइट स्लांट जो है वो गिविंग के लिए होता है, देने के लिए बना, लेने के लिए नहीं बना। राइट स्लांट जिनका रहता है वो लोग इमोशनल बहुत होते हैं, तो वो ऐसा काम बहुत सोचेंगे कुछ ऐसा होगा, वो बाकी अगर कुछ ऐसा है, उनका रिलेशनशिप इश्यूज है, तो वो उनकी ड्राइव से दिखेगा। तो मोस्टली जो क्रिमिनल केसेस भी आपको मिलेंगे ना, उनके स्लांट्स वर्टिकल मिलेंगे, एग्जैक्टली वर्टिकल से पीछे की आते हुए लेफ्ट की तरफ मिलेंगे।
वर्टिकल वाले वो होते हैं जो बिल्कुल एकदम होते हैं ना, दादा टाइप वाले लोग होते हैं, किसी और की तो सुनेंगे ही नहीं, सिर्फ अपनी चलाएंगे, तो उनका भी कई बार केस वर्टिकल रहता है। ठीक है, वो उनके सिग्नेचर भी बता देंगे। अब हम देखेंगे आज प्लेसमेंट सिग्नेचर की कहाँ होती है। प्लेसमेंट ऑफ सिग्नेचर आज का टॉपिक हमारा ये है। मैंने से कोई, दिस इज फर्स्ट, अगर मैंने कोई राइटिंग मैंने लिखी है यहाँ पर, ठीक है, राइटिंग लिखते लिखते मैंने बिल्कुल नीचे स्क्रिप्ट के नीचे, मेरी स्क्रिप्ट यहाँ खत्म हुई है, मैंने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दिए हैं। ठीक है, इसको आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं एरो डाल के, जस्ट बिलो द स्क्रिप्ट, ताकि आपको नोट्स में याद रहे कि हमने यहाँ पे सिग्नेचर का साइन क्यों बनाया है। जब बिल्कुल आपकी राइटिंग जहाँ खत्म हो रही है, उसके खत्म होते ही आप अपने सिग्नेचर कर रहे हैं, तो वो क्या शो करता है, उसके पॉइंट्स लिखिए। ऐसे ड्राइंग सा बना लीजिए, आपको याद रहेगा। ब्रैकेट में लिख लीजिए जस्ट बिलो द स्क्रिप्ट। इट रिवील्स a strong desire, just moment please, एक मिनट मैडम। हाँ कोई बात नहीं, मैं इसको अभी हिंदी में भी बता देती हूँ दीपक जी। इट रिवील्स a strong desire to create an individual identity in society। ऐसे लोगों के अंदर अपनी आइडेंटिटी सोसाइटी में बनाने के लिए एक अलग सी इच्छा रहती है। ठीक है दीपक जी, ऐसे लोग जो होंगे, इनको होता है कि सोसाइटी में मेरे को अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है, अपनी खुद की पहचान बनानी है। दोबारा बोलूं एक बार, इट रिवील्स अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू क्रिएट एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी इन सोसाइटी। सोसाइटी में अपनी अलग से पहचान बनाने का इनको शौक होता है और बनाना चाहते हैं। सेकंड वन, आप देखो, अगर हम प्लेसमेंट भी हमारी सिग्नेचर की होती है, वो भी क्या कुछ बता देती है। इसमें इतनी चीजें होती है ना, हम लोग मतलब कि अगर इसीलिए इतना कवर नहीं कर पाते। मुझे तब स्टार्टिंग में लग रहा था कि 10 डेज मैंने रख दिया है, क्योंकि सिग्नेचर का मोस्टली क्या होता है, मैं कई बार वर्कशॉप जब मैं भी पहले अटेंड करती थी, मैं यही देखती थी 2 दिन में 3 दिन में, तो कुछ होता नहीं था उसमें, समझ में नहीं आता था। तो फिर सर ने भी यही बोला कि मैम 10 डेज का रखो, ताकि थोड़ा सा एक अच्छे से समझ में आए कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि वो एक बूट कैंप रख दो ना, 2 दिन 3 दिन का, 4 दिन के बाद वही बोलेंगे हमने सीखा क्या था। उस समय तो मजा आता है, बट उसके बाद पता ही नहीं चलता हमने सीखा क्या था। अभी आप लोग इतना कर लेंगे ना, आपको बहुत चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। अब मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रही हूँ, ये मैंने लिखा कुछ भी, ठीक है। अब लिखते लिखते अब मेरा सिग्नेचर कहाँ हो रहा है, बिल्कुल स्क्रिप्ट से दूर लिख रही हूँ मैं, यहाँ करा मैंने सिग्नेचर। ये देखो स्क्रिप्ट से डिस्टेंस आ गया इसका, अपनी स्क्रिप्ट से दूर किया हुआ मैंने सिग्नेचर। तो यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, फॉर अवे फ्रॉम द स्क्रिप्ट, सिग्नेचर इज फॉर अवे फ्रॉम द स्क्रिप्ट, जब सिग्नेचर लिखे हुए काम से काफी दूर है। ये वाला सिग्नेचर भी आपको किसी क्रिमिनल केस में, किसी लॉ केस में मिल सकता है। पॉइंट्स लिख लेंगे पहले ऐसे। यहाँ पे वो एक तो कोशिश कर रहा है अपनी पर्सनालिटी अलग से दिखाने में, एक्सैजरेट कर रहा है उसको, है नहीं वो दिखा रहा है, थोड़ा सा शो ऑफ है। एक होता है ना अपने को बड़ा दिखाना, अरे मेरे घर में तो सब कुछ है, मैं तो बहुत अमीर हूँ, मैं तो एक गाड़ी वाड़ी में घूमता नहीं। तो क्या इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को एक्सैजरेट करना, अपनी चीज को बढ़ा के दिखाना। तो ही इज एक्सैजरेटिंग हिज इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड। लिख दूं या लिख लेंगे? लिख रहा हूँ मैं। ओके, तो खाली डिक्टेट कराइए बस। he is exaggerating his individualistic dualistic
एस गायब हो गया। एटीट्यूड, और क्या होता है यहाँ पे? चांसेस क्या क्या होते हैं? गोइंग अवे फ्रॉम द रियलिटी। उस पे बाद में आएंगे, पहले अभी सिग्नेचर के भी हम प्लेसमेंट पढ़ेंगे कि प्लेसमेंट क्या बताती है। यहाँ पे चांसेस क्या होंगे कि ऐसा पर्सन मिक्स होने में, ग्रुप के अंदर मिक्स होने में डरता है। चांसेस आर दैट दिस पर्सन इज अफ्रेड टू मिक्स विद द ग्रुप। किसी ग्रुप में मिक्स होने से डर रहा है, डरता है। इस लॉजिक को कैसे याद रखेंगे कि हमने स्क्रिप्ट लिखा, अपनी जिंदगी लिखी और हम दूर जाके खड़े हो गए। जब दूर जाके खड़े होंगे तो लोग हमें पहचानेंगे नहीं, तो इसलिए हम डर रहे हैं। इसको ऐसे याद रख लेंगे। नेक्स्ट चांसेस इसमें क्या हो सकता है कि ऐसे लोग थोड़े से असेंट्रिंग भी हो सकते हैं। असेंट्रिंग क्या होता है? थोड़े से सन की टाइप होते हैं ना, जो थोड़े शक्की और सन की टाइप हो जाते हैं। अब मैं दूर खड़ी हूँ, मेरी जिंदगी तो यहाँ खत्म कर दी मैंने पेपर के ऊपर लिख के कि मेरी दिस इज माय लाइफ, और मैं दूर खड़ी हूँ। अब दूर से क्या हो रहा है तो मैं क्या बनाऊंगी? उसकी स्टोरी तो पॉपअप करूंगी। वो ना शायद उससे मेरे बारे में ही बात कर रहा है, क्योंकि दिमाग में शक है ना। दूर खड़े हैं, हमें पास तो दिख नहीं रहा, दूर से क्या बात हो रही है। अगर उसने कोई इशारा किया तो मुझे क्या लगेगा? वो मेरी तरफ ही कर रहा है। तो ऐसे लोग इसलिए थोड़े से सनकी और शकी भी हो जाते हैं। नेक्स्ट चांसेस रखेंगे इसमें, ऐसे सिग्नेचर में और क्या चांस हो सकता है कि उसके सिग्नेचर जबरदस्ती करवाए गए हैं। ओके, साइन फोर्सफुली। हाँ, इट इज पॉसिबल मे बी ही राइट अंडर प्रेशर और अनविलिंगली। या तो उसने बिना किसी इच्छा के वहां पे साइन किए हैं, या उसको अंडर प्रेशर साइन करवाया गया है। ये भी हमने सारे पॉइंट सेकंड के लिखे हैं। एक तो अपनी इंडिविजुअल की जो आइडेंटिटी है वो असैजिनेट कर देते हैं। नेक्स्ट चांस होता है ये लोग ग्रुप के अंदर मिक्स होने से डरते हैं। तीसरा पॉइंट इसमें लिखवाया है कि ये लोग थोड़े से सनकी और शकी मिजाज के होने लग जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इसका लिखवाया है मैंने कि पॉसिबिलिटी होती है कि इनका सिग्नेचर जबरदस्ती करवाया गया है या अनविलिंगली उस बंदे ने सिग्नेचर किया। मान लो वो किसी प्रॉपर्टी का पेपर है, आप यहाँ पे सिग्नेचर देख के समझ जाएं कि उसने मन से वहां पे साइन नहीं किए हैं, तो उसकी तह पे आप जा सकते हो, उसे कॉर्नर में जाके या उसे फोन पे अगले दिन बात कर सकते हो, सर सब कुछ ठीक है ना। तो ये चीजें आपको मिलेंगी और आपको ये चीजें काफी उस पर्सन की हेल्प कर देंगी। कई बार आपको ऐसा लेटर भी हो सकता है मिल जाए, तो वहां पे आपको पता चलेगा, मान लो उसने अपने बच्चे के लिए कुछ लिखा, आप उसको अपने फ्रेंड को कॉन्फिडेंस में लेके पूछ सकते हैं कि कोई ऐसी बात तो नहीं चल रही तेरे मन में, कुछ सोच तो नहीं रहा तू, कुछ गलत कदम तो नहीं उठाने वाला? क्योंकि आजकल हर चीज पॉसिबल है। अगर बच्चे सुसाइड कर लेते हैं तो आजकल पेरेंट्स भी बच्चों की वजह से सुसाइड कर लेते हैं। तो कई कई चांसेस आपको मिल सकते हैं, तो ये सिग्नेचर की प्लेसमेंट भी आपको बताती है। दिस इज सेकेंड वन। अब आते हैं हम थर्ड पर। अब थर्ड में मैंने कुछ भी लिखा है, ये मेरे सिग्नेचर ना बिल्कुल यहाँ पर है, एक्सट्रीम लेफ्ट, बिल्कुल लेफ्ट में कर रही हूँ, कोने में, लेफ्ट साइड के बिल्कुल कॉर्नर में सिग्नेचर कर रही हूँ अपने। अब लेफ्ट साइड क्या होती है हमारी? पास्ट। पास्ट। संचिता जी, कुछ आंख के पास आपको लग गया क्या? स्वेलिंग है आपकी आंखों के पास? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो आप। हाँ, मुझे लग रहा नहीं है नहीं, क्या स्वेलिंग हुआ? लग रही है, आपकी आईज के पास स्वेलिंग लग रही है। नहीं नहीं, कुछ लगा वेगा नहीं है, शायद लाइट का इफेक्ट है। अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। अंधेरे की तरफ बैठी हूँ ना, इसीलिए शायद लग अच्छा रहा अच्छा, होगा। ओके ओके, ठीक है। ओके। लेफ्ट साइड में जब होता है तो क्या बताता है हमारा? पास्ट। राइट। तो ये भी हमें क्या बताएगा? सिग्नेचर वो लेफ्ट साइड में बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट पे कर रहा है, तो एक तो वो पास्ट से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। लेफ्ट साइड इज एसोसिएटेड विद द पास्ट,
यानी कि जो उसका अपना ओरिजिन है वो अभी भी पास्ट के साथ कनेक्टेड है। पास्ट साइड का सिग्नेचर बताएगा ओरिजिन एंड सिक्योरिटी। सॉरी, कम अगेन प्लीज। पास्ट साइड इज एसोसिएटेड विद ओरिजिन एंड सिक्योरिटी। ओरिजिन एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ? उस पर्सन के सिग्नेचर से आपको ये पता चलेगा कि वो अपनी पास्ट से कितना कनेक्टेड है। वो आज भी हो सकता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने कल्चर के साथ, अपनी लाइफ के साथ वेल कनेक्टेड है। उसको पिछली जिंदगी है से अभी भी कनेक्टेड है, वो पिछली जिंदगी को निकाल नहीं पाया। जैसे हम 19th सेंचुरी के लोग हैं ना, हम लोग कहाँ किससे कंपैरिजन करते हैं? हम अपनी लाइफ में आज भी पिछली लाइफ से कंपैरिजन करते हैं कि हमारे टाइम में तो ये बहुत अच्छा था, हम लोग बहुत सिंपल थे। हम एक मैगी को भी वो समझते थे ना कि आज बड़ा डेजर्ट मिल गया हमें, अच्छी सी मतलब कि एक पार्टी मिल गई है ना। हम लोग अपनी लाइफ को कंपैरिजन करें, अगर हम बाहर मम्मी पापा के साथ कभी आइसक्रीम भी खाई होगी तो वो भी हमारे लिए लग्जरी होता था। तो हमारी लाइफ उसमें सिंप्लिसिटी में आज भी जीती है। उस टाइम को याद करते हैं, हम लाना चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उसको एंजॉय करें, बट वो आज एंजॉय नहीं करेंगे ना, क्योंकि आजकल तो स्विगी और जोमेटो जिंदाबाद, रात को भी घर पहुंच जाएंगे, तो मम्मी पापा की लग्जरी की जरूरत है नहीं। सही बात है। ठीक है, तो ओरिजिन एंड सिक्योरिटी बताता है आपका लेफ्ट साइड। अगर यही सिग्नेचर अगर राइट साइड में हो जाएंगे, राइट में करेगा वो, फ्यूचर। हाँ मैं यहाँ पे बना देती हूँ। अगर राइट साइड में उसने बना दी अपने, तो राइट साइड हमारी क्या एसोसिएटेड होती है? फ्यूचर की तरफ। बिल्कुल राइट में बन रहा है तो उसकी इम्पल्सिवनेस भी बताएगा। इम्पल्सिव होते हैं ऐसे लोग, उनको काम करने की जल्दी होती है। लेफ्ट साइड में 2 पॉइंट्स और लिखेंगे। सिक्योरिटी की हम बात कर रहे थे, ऐसे लोग ना सेफ्टी की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए इसको सिक्योरिटी फॉर्म में लिखेंगे। ये लोग ना पहले अपनी सेफ्टी के फॉर्म में देखते हैं कि वो कितना सेफ है, अपना काम भी करेंगे, अपना अगर बिजनेस भी करते हैं तो उसको सेफेस्ट पॉइंट पे करेंगे। मैम लेफ्ट की पॉइंट से राइट की पॉइंट बोले आपने? लेफ्ट के पॉइंट में लिखवा लेफ्ट दिया। लेफ्ट लेफ्ट की पॉइंट में 2 पॉइंट्स और लिखेंगे। एक तो इनको द पर्सन इज सीकिंग सेफ्टी, लेफ्ट साइड में आएगा। ये सेफ्टी के लिए काम करते हैं, अपनी सेफ्टी देख के काम करेंगे, सेफ्टी के लिए काम करेंगे। सेल्फ सेफ्टी हाँ ओरिएंटेड। हाँ। अब जब ये लोग अपनी सेफ्टी देखते हैं ना, तो हम क्या होते हैं, थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कम हो जाती है ना हमारे लिए। मैं पहले देखूंगी नहीं, मेरे को ना सेफ रहना है, मेरे को ना ये एरिया में यहाँ पे मैंने बुटीक खोलना है, तो इस बुटीक में कहीं साथ वाले का भी खुला है, उसका इतना चलता है, कहीं मेरा ना चला तो क्या हुआ, एक मन में क्या आ गया? डाउट आ गया। ठीक है, तो मेरा क्या हुआ, मैं सोचती हूँ कि मैं ना अपना बैक साइड में खोलती हूँ, बैक साइड में पीछे वाले मार्केट की अप्रोच भी है, और मैं इसको वहां शिफ्ट करती हूँ। तो क्या प्रो एंड कॉन सोचेगा वो पर्सन पहले, क्योंकि पास्ट में भी जी रहा है तो पिछली बातों को भी वो सोच रहा है, हो सकता है कुछ एक्सपीरियंस उसके साथ ऐसे रहे हो। तो ये लोग ना इनिशिएटिव जल्दी नहीं ले पाते, ये भी होता है इनके अंदर, क्योंकि पास्ट में कनेक्टेड है ना, तो इनिशिएटिव जल्दी नहीं लेंगे, थोड़ा सा इनसिक्योरिटी रहती है इन लोगों के अंदर। तो और पास्ट से कनेक्टेड होते हैं तो ये लोग ना कन्वेंशंस को ज्यादा फॉलो करते हैं। कन्वेंशंस बोले तो कल्चर या अपने घर के रूटीन, हमारे घर के डिसिप्लिन को हम कन्वेंशंस बोलते हैं। हम उन कन्वेंशंस को फॉलो करना ठीक समझेंगे। कन्वेंशंस का और एक एग्जांपल दूं, अगर हम लोग अपनी एज की बात करें, तो हमें आज भी अगर कोई बड़ा बूढ़ा कुछ बोलता है, घर का बुजुर्ग बोलता है ना, तो हम उसकी बात कहाँ रखते हैं? सर माथे पे रखते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसा बोला है तो हमें ये ऐसा नहीं करना। ठीक है, मान लो दिवाली पूजा हुई तो हमारे घर में बड़े ने बोला कि नहीं, ज्वेलरी को आप निकाला है, इसको कच्चे दूध में रखो, ऐसे रखो। ठीक है, पर आज के बच्चे क्या बोलेंगे, क्या कर रहे हो ये, या बच्चे उन चीजों को नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमें क्या, अगर आज भी हमें इतने सालों में भी कोई अगर हमें बड़ा बुरा कुछ बोल देता है तो हम उस चीज को समझते हैं, दैट इज कॉल्ड द कन्वेंशन। हम कन्वेंशन को समझते हैं, उन कल्चर को समझते हैं और उसका रिगार्ड करते हैं। तो जो पास्ट के साइड में सिग्नेचर करता है वो कन्वेंशंस को फॉलो भी करता है। अभी एक्सट्रीम राइट लिखवाया था ना, एक्सट्रीम राइट में 4 पॉइंट्स लिखो। एक तो बताया था आपको, इम्पल्सिव होते हैं ऐसे लोग, इनको काम करने की जल्दी रहती है।
ये लोग डिसीजन भी जल्दी लेंगे। इसको इसी पेज को ना 4th पॉइंट में बना लेना। पेज सेम है, बस सिग्नेचर का प्लेसमेंट चेंज हुआ है राइट साइड में। तो मरून कलर वाला हमारा 4th नंबर का है। इम्पल्सिव करेक्टर हो जाता है दीपक जी। इम्पल्सिव का मतलब होता है हर काम करने की उनको जल्दी रहती है, जिससे होता है ना एकदम से बस काम कर डालें, एनर्जी आई बस कर डालना है मुझे। ऐसे लोग डिसीजन जल्दी लेते हैं, और डिसीजन लेने की ये लोग वेट नहीं करते कोई इनको कुछ बोलेगा तब ये डिसीजन लेंगे, कोई कुछ करेगा तब करेंगे। तो ये अपने ही प्लेटफॉर्म पे होते हैं, इनको जो करना है वो कर ही डालेंगे, पूछने का ये लोग वेट नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको काम करने की जल्दी होती है, यहाँ पे ये लोग होते हैं अनकन्वेंशनल। इनको दुनिया से अलग काम करना है। मेरे को मेरी मम्मी ने बोला दिवाली पूजा करोगी ना तो पंडित जी से वो जाके बनवा लेना, लक्ष्मी गणेश जी बनवा लेना, पेपर के ऊपर स्वास्तिक बनवा लेना और उस पेपर को चिपका देना, फिर उसके नीचे तुम जो मार्केट से लक्ष्मी गणेश जी लाई हो ना तो उसके आगे पूजा कर लेना, ठीक है। मैंने बोला कौन पंडित जी के पास जाए उनसे ये सब बनवाए, ठीक है। मैंने कहा ओके मम्मा ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, पूजा का दिन आया, हाँ करवा लूंगी उनको, तो मैंने बोला करवा लूंगी। अब मुझे दिन आया, मैंने अपने लक्ष्मी गणेश जी रखे, मैंने पूजा कर ली। अब मेरे को इमीडिएटली मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा तुम्हें बोला था ना। अरे मम्मा क्या फर्क पड़ता है, लक्ष्मी गणेश जी की पूजा ही करनी है, इसी से कर लेंगे। तो अब वो क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड अनकन्वेंशन, कि मैंने उस बात को फॉलो नहीं किया। उनका एक रिवाज था, उनका एक कल्चर था कि दिवाली की पूजा ऐसे होती है, या जैसे कुछ लोग होते हैं ना हाथ के ऊपर वो सिंदूर लगा के अलता या जिसको बोलते हैं रोली से वो हाथों छापे जाते हैं घरों में। हर घर का अपना हिसाब किताब होता है, क्या कल्चर होता है। कुछ लोग दरवाजों के ऊपर लगाते हैं, शुभ लाभ के नीचे अपने हाथों का वो लगाते हैं। मैंने नहीं लगाया, अरे क्या हो जाएगा, मैं रेडीमेड लाके लगा दूंगी। तो दीज थिंग्स इज कॉल्ड द अनकन्वेंशनल। फिर ऐसे लोग जो राइट साइड सिग्नेचर करते हैं ये थोड़े अनकन्वेंशनल हो जाते हैं, दुनिया से अलग काम करेंगे, ठीक है। और हो सकता है यहाँ पे मैं इतना वो कर दूं, मम्मी ने मुझे बोला पंडित जी के पास जाओ, मैं पंडित जी के पास गई, मैंने उनसे सब कुछ बनवा लिया और मैं उसको भी एक अलग से फ्रेम में करवा के ले आई। तो दिस इज माई डिफरेंट थिंग, मैंने बिल्कुल अलग कर दिया ना। तो ये डिफरेंट भी होते हैं। मम्मा की बात मैंने वो मानी, बट मैंने उसको फ्रेम में करवा के लगा दिया कि मुझे हर बार पंडित जी के पास नहीं जाना पड़ेगा। अब ये चीज क्या होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। उनकी बात भी पूरी हुई और मेरी चीज डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे दोनों चीजें आती हैं, ऐसे लोग अनकन्वेंशनल भी मिलेंगे और टू भी डिफरेंट, दुनिया से अलग काम भी करेंगे। ये डिसीजन की, क्योंकि ये लोग वेट नहीं करते, बोल दिया सुन लिया बट करेंगे अपनी। राइट साइड वाला सिग्नेचर। अब स्टार बना के, डबल स्टार बना के एक पॉइंट आपने और लिखना है, वो लिख लीजिए। प्लेसमेंट्स यहाँ पे मैंने खत्म करा दी है। सेंटर वाली और लिखनी है तो एक सेंटर वाली और लिख लो। चाहे सेंटर में अगर कोई सिग्नेचर करता है तो वो अटेंशन सीकर होता है, उसको दुनिया की लाइमलाइट में आना पसंद होता है। जैसे सेंटर ऑफ राइटिंग किया था, सेंटर ऑफ सिग्नेचर में भी सेम बात आती है। पेज के बिल्कुल नीचे सेंटर में अगर वो अपने सिग्नेचर करेगा तो ऐसे लोगों को लाइमलाइट में आना पसंद होता है, अटेंशन सीकर होते हैं, इनको लगता है कि लोग इनको सुने, इनको समझे। डबल स्टार पे पॉइंट क्या लिखना है, प्लेसमेंट आपने कब जज करनी है। प्लेसमेंट टू बी स्टडीड बाय ओनली when the writer has decided the location. इसका मतलब क्या हुआ, आपने प्लेसमेंट उसकी तभी चेक करनी है जैसे आपने उसको सैंपल बोला लिखने के लिए। अब वो अपना प्लेसमेंट चूज करेगा ना सिग्नेचर की, आपने बोला नीचे 2-3 सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। आप अपने नीचे सिग्नेचर करके भेजिए। अब आप देखेंगे वो लेफ्ट में कर रहा है राइट में करना है, क्योंकि प्लेसमेंट कौन चूज कर रहा है, राइटर चूज करेगा। तो आपने ये सब कैरेक्टर्स कब ढूंढने हैं, जब वो अपने आप ढूंढ रहे हैं। कई बार पेजेस ऐसे होते हैं, जैसे हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस का पेपर आता है या अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स आते हैं या हमारे बैंक के कोई पेपर आते हैं, तो उस केस में क्या होता है, सिग्नेचर का प्लेसमेंट बना होता है ऑलरेडी, तो वहां से प्लेसमेंट वाली जजमेंट नहीं जाएगी। इस पॉइंट का कहने का मतलब ये है, प्लेसमेंट आप सिर्फ तब चेक करेंगे जब वो अपने आप चूज कर रहा है। जहां पे गिवन है वहां पे इस पॉइंट को नहीं देखेंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही हैं। हाँ जी मैम वो लाइन रिपीट कीजिए प्लीज, वो प्लेसमेंट टू बी स्टडीड प्लेसमेंट ऑफ स्टडी ओनली व्हेन द राइटर हैज डिसाइडेड द लोकेशन। जब राइटर अपने आप को डिसाइड करेगा कि उसको कहाँ पे सिग्नेचर करना है, इस चीज को तभी ही आप वैलिड पॉइंट्स पे लेके जाओगे। अगर वहां पे प्लेसमेंट की जगह बनी हुई है तो हमने जो प्लेसमेंट्स के पॉइंट पढ़े हैं वो वहां पर लागू नहीं होंगे। क्लियर? ठीक है मैम, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमारे सिग्नेचर में काम आने वाले हैं। इसको हटा देती हूँ। अब पॉइंट जितने अब आपकी राइटिंग से ही निकालेंगे, सैंपल से किसकी राइटिंग कैसी है। ठीक है। स्मॉल सिग्नेचर, पॉइंट लिखिए स्मॉल सिग्नेचर। अगर किसी पर्सन के सिग्नेचर, मैं हिंदी में ही लिखवा रही हूँ दीपक जी, बिल्कुल टेंशन मत लेना। अगर सिग्नेचर आपकी स्क्रिप्ट से छोटे हैं, क्या मतलब हुआ, आपकी राइटिंग हो सकता है उससे बड़ी हो बट आपके सिग्नेचर उससे छोटे कर रहे हो। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे? स्मॉल सिग्नेचर देन द स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट से छोटे हैं, शोज अंडर द वैल्यूएशन ऑफ सेल्फ एट वर्स्ट। ऐसे लोग अपनी जो सेल्फ है, अपनी जो आइडेंटिटी है, उसको ये कम आंकते हैं। अपने आप को कम आंकना, अपने आप को कम समझना, मुहावरे में लिख सकते हैं अपने आप को कम समझना। अपने आप को दूसरों से कम समझना। ऐसे लोग क्या होते हैं, इनका घर में तो कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहता है। दीज पीपल हैव नॉर्मल कॉन्फिडेंस लेवल एट होम। घर के अंदर इनका कॉन्फिडेंस आपको नॉर्मल मिलेगा, कोई हाई नहीं कोई लो नहीं, नॉर्मल मिलेगा। बट जैसे ही ये लोग बाहर वाले वर्ल्ड में आते हैं, आउटसाइड, तो ये लोग आपको थोड़े से शाय मिल सकते हैं, शर्मीले, कम बोलने वाले, और लाइमलाइट से दूर रहेंगे। इनको सामने आना पसंद नहीं कि लोग जैसे इनको पहचान ले, क्योंकि कॉन्फिडेंस कम होता है ऐसे लोगों के अंदर, तो लाइमलाइट में आना इनको पसंद नहीं होता, उनसे दूर रहना चाहते हैं। इसका एग्जाम्पल आप वैसे भी याद रख सकते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, मेरे को याद आ गया। क्लास में कई बार वो डिक्टेशन हो रही है या मैम ने अचानक से किसी से कुछ पूछना है, तो जिस बच्चे को नहीं आता वो क्या करता है, पीछे छुपता फिरता है कि मैम मेरे को देख ना ले और मुझे ना पूछ ले। तो ये वो सिचुएशन है। स्मॉल राइटिंग, उसकी राइटिंग है, राइटिंग से स्मॉल, अगर वो अपने सिग्नेचर कर रहा है तो वो ऐसे छुपेगा लोगों से। ठीक है, उसको सामने आना पसंद नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपको सिग्नेचर स्क्रिप्ट से बड़ा मिले, यानी कि जो उसने लिखा है उस लिखी हुई राइटिंग से सिग्नेचर का साइज बड़ा हो जाए, लिखे हुए से जो भी उसने लिखा है अपनी स्क्रिप्ट को, उससे सिग्नेचर उसका बड़ा हो जाता है। जब चीज अनलार्ज हो जाती है तो भी वो क्या होता है, थोड़ा मैग्नीफाइड फॉर्म में आ जाता है। वो अपनी चीज को मैग्नीफाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, मैंने लिखा छोटा बट मैं उसको किससे देख रहा हूँ, मैग्नीफाइड ग्लास से देख रहा हूँ। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, द राइटर ऑलवेज शोज अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ हिमसेल्फ, अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है। बिकॉज सिग्नेचर क्या है, हमारी पब्लिक इमेज है, तो पब्लिक में वो अपने आप को बड़ा दिखाना चाहता है कि मैं बड़ा हूं, मेरी पर्सनैलिटी बड़ी है, मेरा कॉन्फिडेंस बड़ा है। अपने आप को पोर्ट्रे वो बड़ा फॉर्म में करता है, मैग्नीफाइड फॉर्म बोलते हैं इसको। मतलब ये टर्म लिख सकते हैं, बोलते क्या है, लिख सकते हैं, शोज अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ हिमसेल्फ। अब ऐसे लोग क्या होंगे, कॉन्फिडेंटली एक्ट करते हैं और इनको अटेंशन भी चाहिए, क्योंकि अपने सिग्नेचर से जब हम अपने आप को बड़ा पोर्ट्रे करके दिखा रहे हैं, इट मीन्स हमें किसकी जरूरत है, अटेंशन की जरूरत है। मैं अपने आप को बड़ा दिखा रही हूँ, मेरा घर है छोटा, तो नीचे अरे मेरे घर में तो ये सब है, ये तो हमारे घर में आता ही रहता है, हम तो यहाँ का खाना खाते ही रहते हैं। तो क्या है, कॉन्फिडेंस क्या हो गया मेरा, वो एक्चुअली में नहीं है, बट आई एम शोइंग अ मैग्नीफाइड इमेज
कि हम तो यहाँ का ही खाना खाते हैं, हम तो इसी होटल में ही जाते हैं। तो क्या है, मैग्नीफाइड इमेज। यहाँ पे क्या हम अपना कॉन्फिडेंस एक्स्ट्रा वाला दिखाते हैं अटेंशन लेने के लिए, कि सामने वाले पर्सन क्या लगता है, अरे नहीं यार ये तो क्लासी पर्सन है, तो फलाने होटल में जाता है, ये यहाँ ठहरता है, चाहे वो ना ठहरता हो, बोलने में क्या जाता है किसी का। तो दिस इज कॉल्ड अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द पर्सन। तो बड़ी हैंड राइटिंग, आपको राइटिंग से जब बड़ी मिले उसका सिग्नेचर, तो ये चीजें भी शो करता है, अटेंशन सीकिंग हो जाता है वो पर्सन, वो कॉन्फिडेंटली एक्ट करेगा। और ऐसे लोग क्या मिलेंगे, अब आपको अटेंशन सीकर है, मैंने आपको बोला मैं तो इसी होटल में खाती हूँ, आप भी खा के देखो। अब क्या हुआ, एडवाइस मांगी सामने वाले ने, नहीं मांगी, बट ऐसे लोग क्या करेंगे, आपको बिना कारण एडवाइस भी देंगे। When signature are bigger than writing, ये बिना बात के आपको एडवाइजेस भी देंगे, चाहे नहीं मांगी जाए। Unsolicited. हाँ, तो इनको हम लिख सकते हैं, these people tend to give a lot of advices without being asked. बिना पूछे एडवाइस देने के लिए तैयार। वैसे तो हमारे इंडिया में सभी तैयार रहते हैं, एडवाइस फ्री में मिलती है तो सभी लेने देने को और लेने को तैयार रहते हैं, करे ना करे वो एक अलग बात है ना। बातों की चर्चा चलती रहनी चाहिए बस। अच्छा, अब यहाँ पे अभी हितेश जी ने एक मेरे को चीज बताई थी, वो एक चीज यहाँ पर भी आ रही है। अब ऐसे जो सिग्नेचर होते हैं जब बड़े दिख रहे हैं, तो ऐसे पर्सन के अंदर इन्फ्लुएंस भी होता है। अब यहाँ पे जो इन्फ्लुएंस होता है, हो सकता है ये इन्फ्लुएंस उसको मोस्टली केसेस में फादर की साइड से मिलता है। लिख लीजिए इसको। सिग्नेचर बिकम्स लार्ज बिकॉज द पर्सन हैज अ हाईली इन्फ्लुएंशियल पर्सन फॉर अ फादर फिगर। ऐसे लोगों का जो इन्फ्लुएंस होता है, अपने पापा से प्रभावित रहते हैं। दीपक जी, इन्फ्लुएंस है ना, प्रभावित। जो सिग्नेचर अपने बड़ा करना शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग अपने पापा वाली साइड से प्रभावित रहते हैं, और सबकॉन्शियसली अपने सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में क्या सोचते हैं कि मुझे उस लेवल तक पहुंचना है, उस लेवल को अचीव करना है। यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि उसके पापा किसी रेपुटेटेड पोजीशन पे हो, रेपुटेटेड बिजनेसमैन हो, रेपुटेटेड उनकी पर्सनालिटी हो, या उनका समाज में काफी एक होती है ना रिस्पेक्ट और इज्जत है उनकी, तो वो उस फॉर्म को अचीव करना चाहता है, तो भी वो अपने सिग्नेचर को पोर्ट्रे बड़ा करता है। यहाँ पे उसका इन्फ्लुएंस जो मिलता है उसको पापा की साइड से मिलता है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, एक तो हो गया सिग्नेचर छोटा राइटिंग बड़ी, एक हो गया राइटिंग छोटी सिग्नेचर बड़ा। अब दोनों चीजें बराबर भी तो मिलेंगी। Yes. ठीक है, जब सिग्नेचर भी बराबर है, उसकी राइटिंग की भी बराबर है, मतलब जो राइटिंग का साइज लिख रहा है उसी साइज में जब वो सिग्नेचर कर रहा है, तो वो क्या शो करता है, when the signature have a same size as a script। ऐसे लोग नो शो वाले होते हैं। नो शो मतलब कोई शो ऑफ नहीं होता ऐसे लोगों के अंदर। ये जैसे अंदर से हैं वैसे ही ये बाहर से हैं। अगर उनका गुस्सा अंदर है तो वो बाहर भी दिखेगा, अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो वो अंदर से करते हैं तो वो बाहर भी दिखेगा। झूठ मतलब झूठी नहीं होती ऐसे लोगों की इमेज, इसलिए इनको बोलते हैं नो शो ऑफ। दीज पीपल वॉक देयर टॉक, जो बोलेंगे उस बात पे चलते भी हैं, अपनी जबान के पक्के होते हैं, कमिटेड लोग होते हैं ये। दीज पीपल वॉक देयर टॉक, अपनी जबान के पक्के भी होते हैं। अब राइटिंग सेम है, जो अंदर से है बाहर से। अगर मेरे को गुस्सा आया आपके ऊपर, जो मुझे अंदर से आ रहा है वो मुझे बाहर दिख भी रहा है। अगर मैं बाहर नॉर्मल हो गई आपके लिए, तो मैं अंदर से भी नॉर्मल हो गई। तो ये क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेवियर। तो ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, जिनका राइटिंग और सिग्नेचर दोनों सेम होता है, ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं। और ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं, डाउन टू अर्थ भी होते हैं। ऑनेस्ट क्यों हो गए, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर है, इसलिए डाउन टू अर्थ भी होते हैं ऐसे लोग।
तो जब आप ऐसी राइटिंग देखें, अगर वो समझ जाए ना, अगर वो भी गुस्सा कर रहा है तो वो अंदर से भी गुस्सा कर रहा है, अगर वो प्यार कर रहा है तो वो अंदर से भी सॉफ्ट ही है। सेम रहते हैं ऐसे लोग। अभी सिग्नेचर में कुछ कुछ चीजें और भी आती हैं, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक आध मैं सोच रही हूँ एनालिसिस लेने की। सिग्नेचर का जो विड्थ होता है ना, वो भी काफी चीजें डिसाइड करता है। आप अपने इनिशियल का कितना विड्थ ले रहे हो। जैसे मैं, फर्स्ट इनिशियल इज व्हाट, मैं, ठीक है। अगर अब मैं फैल गई, मैं यूं बैठी हूँ आराम से फैल के, तो क्या शो कर रहा है कि मेरे पास जो जगह है मैं उससे ज्यादा ऑक्युपाई कर रही हूँ। अब ज्यादा, ठीक है, जगह ज्यादा लूंगी तो क्या दिखेगा, अरे ये पर्सन के पास इतनी सारी जगह है। तो इसका क्या मीनिंग हुआ, वो लोगों के सामने आना चाहता है, अपने आप को ज्यादा दिखाना चाहता है। तो विड्थ ऑफ जो इनिशियल है आपका, वो भी ये बताता है, उसकी लाइफ बताता है, उसके माइंड में वो बाकी लोगों के लिए क्या सोचता है। उसका विड्थ अगर लंबा जा रहा है, वर्टिकल कितना है, तो उसका इंटेलेक्ट कैसा है ये भी बताता है। मतलब जो भी अपना वो इनिशियल लिख रहा है, वो कितनी स्पेस ले रहा है, वो बताता है कि वो अपनी वॉइस कितनी रेस कर रहा है। अपने नाम में उसका पहला अल्फाबेट फैला हुआ ही लिखा है उसने, ठीक है। मान लो जैसे हितेश सर का सिग्नेचर आया, उसमें एच उन्होंने बड़ा लिखा है, बाकी सिग्नेचर, बाकी वर्ड्स नॉर्मल है उनके जो लेटर्स हैं। तो एच अगर उन्होंने बड़ा लिखा तो वो शो करेंगे कि मेरी बात सुनो, मैं ही हूं, मेरी बात को इंपॉर्टेंस मिले, मेरा इन्फ्लुएंस लोगों पे जाए। तो वहां पे इनिशियल इज यू, तो इनिशियल आपकी ये सब चीजें बताता है। आप लेटर को कितना वाइड कर देते हैं, आप उसको कितना लंबा कर देते हैं, तो वो आपकी इंटेलिजेंसी भी शो करता है। मैम यहाँ पे इनिशियल का मतलब हमारा नेम का फर्स्ट लेटर की फर्स्ट बात कर लेटर। रही हूँ, ओके। इनिशियल की, फर्स्ट इनिशियल की बात कर रही हूँ। अगर इनिशियल मेरा स्क्वीज हो गया, मान लो जैसे हितेश सर ने एच लिखा, वो स्क्वीज फॉर्म में लिखा, उसको बहुत पतला कर दिया, तो क्या होगा कि मैं अपने आप को दूसरों से कम दिखा रही हूँ, ठीक है, उसको मैंने कंजस्टेड कर दिया है। लेंथ इज हाई का क्या बताया आपने, लेंथ इज हाई? जैसे लेंथ हाई हो जाए तो उसका इंटेलेक्ट शो करता है, उसकी इंटेलिजेंसी लेवल क्या है। स्क्वीज कर दिया तो क्या कर दिया, इसका मतलब वो बाकी लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, अपनी इंपॉर्टेंस कम कर रहा है। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है इनिशियल में। मदर का जो इनिशियल है, हमने सरनेम का पहला लेटर क्या बताया था, मदर का होता है, ठीक है? अगर मदर का इनिशियल बाकी सिग्नेचर से आपका टॉलर जा रहा है, थोड़ा सा बड़ा जा रहा है, बाकी दो इनिशियल से, जैसे नाम लिखा हमने ए बी सिंह, तो एस इज व्हाट, योर मदर का पहला लेटर है ना, ए बी, बी इज योर फादर, एस इज योर मदर, मदर का पहला इनिशियल। अब वो बड़ा जा रहा है, तो वो क्या शो करता है, बाकी दोनों इनिशियल से वो बड़ा होना चाहिए, सिर्फ मैं उस केस में बात कर रही हूँ, मदर का इनिशियल बड़ा है तो स्पेसिफिकली वो बोल रही हूँ। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो राइटर है ना, वो ये बताता है कि मेरी मदर इंटेलिजेंट है, मेरी मदर इंटेलिजेंट है मेरे पापा से। अपने बच्चों से सिग्नेचर करवा के देखना, है ना दीपक जी, आपके बच्चे तो बड़े बड़े हैं। ठीक है, अभी पता चलेगा बच्चे किसको इंटेलिजेंट समझते हैं, पापा को कि मम्मी को। तो ठीक है, ऐसे बच्चे समझते हैं मदर इज मोर इंटेलिजेंट देन फादर, और माइट बी, और दूसरा चांस क्या होता है, ये भी हो सकता है कि उस घर में उनकी मदर का डिसीजन चलता हो। ठीक है हितेश सर, क्लियर? यस। अगर उसका इनिशियल बड़ा है तो ये भी चांसेस हैं कि उसकी मदर का वहां पे डिसीजन चलता हो। डोमिनेटिंग। हाँ, डोमिनेटिंग भी हो सकता है। कई बार होता है कि वाइफ की सुनी जाते हैं, हस्बैंड क्या बोलता है, मम्मी से पूछ ले बेटा जो करना है। आलसी भी होता है ना कुछ हस्बैंड, मम्मा से पूछ ले बेटा कैसे करना है। तो वो चीजें भी होती हैं, तो वहां पे डोमिनेंस नहीं होता, वो उनका एक प्यार होता है, एक अपना होता है कि अच्छा चलो ठीक है, कर रही है ना, कर रही है, चलो, ऐसे वाली बात हो जाती है इसके अंदर। मैं कई हस्बैंड देखती हूँ बड़े आलसी भी होते हैं, उनकी वाइफ बोलते हैं यार चल लो, कभी तो किसी रिलेटिव के यहाँ जा, अरे तुम हो ना, तुम जितने दिन मर्जी लगाओ। मैं ऐसे भी लोग देखती हूँ बड़े वो होते हैं, मैं बोलती हूँ, यार सही है, जितने दिन मर्जी लगाओ। तो ऐसे भी होता है, चलो ठीक है तुम जो कर रहे हो ठीक है, जैसे मर्जी कर लो, बस बता देना लेने का बहाना है। ऐसे भी होते हैं। ठीक है, अब मैं सैंपल निकाल लेती हूँ, एक आध सैंपल कर लेते हैं आज।
मैम मेरी एक क्वेरी थी, जो आपने स्मॉल और बिग बोले सिग्नेचर में, तो हाँ। हम कितना बिग और कितना स्मॉल, जैसे मैंने कुछ राइटिंग सेक्शन भी देखी जो कितना बिग स्क्रिप्ट कितना स्मॉल, यहाँ पे साइज की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे आपने कैसे देखना है, जब आपके पास राइटिंग आएगी ना उस राइटिंग से आप देखेंगे जो वो ऊपर लिख रहा है, जो पैराग्राफ आपने उसको लिखने को बोला उसका साइज क्या है और नीचे सिग्नेचर का साइज क्या जा रहा है। देखो ये सैंपल मेरे पास शायद किसका आया हुआ है, ये एक मिनट, स्नेहा दीदी का आया हुआ है। स्नेहा दीदी ग्रुप में डाला हुआ ना आपने? डाला है मैम। है ना, ये ग्रुप में एक बार देखो, स्नेहा दीदी ने एक सैंपल भेजा है, एक बार वो मेरे हाथ में आया, एक बार वो देख लेते हैं जल्दी जल्दी से, इसमें आपको चीजें बता देती हूँ मैं। मैम आई मीन एक अगर तो सबसे पहले आया था, थोड़ा सा भी अगर ऊपर है तो भी हम उसे बड़ा ही मानेंगे, मतलब आई मीन कि अगर देखो आपका भी मेरे पास है, एक मिनट आपकी चीज में बताती हूँ, जो चीजें कॉमन है ना वो मैं बताती हूँ आपको। रुचिका जी का भी आया हुआ है और अश्वती का भी आया हुआ है, मेरा भी आया हुआ है, आपका भी आया हुआ है। अब आप सब में ना एक आध चीज तो कॉमन ही है। मेरा अभी मैं तो सबकी देखो एक, अब जिनके ग्रुप में सिग्नेचर आए हुए ना, एक बार सबके सिग्नेचर आपने आज खोल के देखने हैं। सबसे पहला सिग्नेचर मेरे सामने खुला हुआ है संचिता जी का, उससे पहले आया हुआ है मेरे पास हितेश सर का। अब हितेश सर के सिग्नेचर में जो उनका राइटिंग और सिग्नेचर की साइज देखो बराबर है। आप जितने भी वैसे जितने मेरे पास यहाँ पे आए हुए ना, सब में दोनों चीजें कॉमन ही है सभी की। चाहे वो मैंने संचिता जी का ओपन किया, उसमें भी उनकी हैंडराइटिंग का साइज, उनके सिग्नेचर का साइज बराबर है। आप खोल के देख सकते हैं ग्रुप में, आपको आइडिया लग जाएगा। उसके बाद एक और आया हुआ है अश्वती जी का। अश्वती जी की भी राइटिंग देखेंगे, उनकी राइटिंग और सिग्नेचर का साइज बराबर है। इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि मैं बराबर की किसकी बात कर रही हूँ। संचिता जी का आया नहीं है मेरे पास। संचिता जी का आया हुआ है, पीडीएफ डाला है। संचिता जी का जहाँ पे मैंने लिखा है ना, रेस्ट इज इट इज बेनिफिशियल फॉर यू, उस वाले कोट के नीचे आया हुआ है संचिता जी। सुनीता लिखा, वो सुनीता लिखा क्या वही? हाँ सुनीता जी, वो सुनीता जी लिखते हैं। उसके बाद आया हुआ है रुचिका जी का। रुचिका जी का भी आप सिग्नेचर देख लो, सचिन जी आप अपना भी देख लो, आपका सिग्नेचर का साइज और राइटिंग का साइज दोनों बराबर है। मेरा फिर से बोल Yes, दीजिए। ma'am. मैं अब यहाँ पे एक चीज अब आप सब बताओ कि जो लोग आप बाहर से हो, सामने से भी दूसरे के लिए वही सील करते हो, आप ये चीज अब आप एक बार सिग्नेचर से आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये चीज पहले कॉमन है। अब पहले आप ये बात पे पहले समझो कि ये चीज है या नहीं है, क्योंकि एक तो सैंपल आप लोगों ने कब भेजे हैं, जब आधी हैंडराइटिंग पढ़ लिया है, तो हो सकता है सबकॉन्शियसली भी आपने लिखा हो। नहीं नहीं मैम, मतलब नहीं, मेरे वो तो तो नेचुरली है। नेचुरली लिखा है, तो अब बताओ नेचुरली वाली बात है। जो लोग आप अंदर से सोचते हो किसी के लिए, अगर किसी के लिए अच्छा सोचते हो तो वो बाहर से भी अच्छा है, मतलब उसको पोर्ट्रे भी वैसा करोगे। और किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते तो बाहर से भी वैसे ही हो, मतलब उसको कटते रहोगे उससे या अवॉइड करने की कोशिश करोगे। ये चीजें हैं। वो तो है मैडम, मैं एग्री। आपके वाला पसंद नहीं है तो नहीं ठीक है। पसंद है, पसंद अब है। यहाँ पे एक मेरे चीज ख्याल clear से हुई। तो सभी पर्सन वैसे ही रहते हैं ना, जो अच्छा रहता है हम अच्छा बात करते हैं, हाँ, जो अच्छा बुरा बात रहता है करते उनके साथ बुरा ही हाँ, रहते हैं। बुरा ही रहते हैं। तो मतलब इसका एक ये चीज होगी ना कि जो हम अंदर से हैं वो हम बाहर से हैं। ठीक है। अब प्लेसमेंट्स पे देखो, अभी यहाँ पे सभी ने दो दो तीन तीन सिग्नेचर किए हैं, तो प्लेसमेंट्स हमने कैसे देखनी है, लेफ्ट में कौन सी है, राइट में कौन सी है और उसमें कौन सी है। सचिन जी का जैसे मेरे पास खुला हुआ है, इन्होंने तीनों किए हैं, लेफ्ट में भी किए हैं, राइट में भी कर दिए, सेंटर में भी किया हुआ है। तो यहाँ से मैं प्लेसमेंट किसी की जजमेंट नहीं करूंगी। जिसने सिंगल किया है मैं बोला देखती हूँ, किसी ने सिंगल किए हैं तो। रुचिका जी ने भी 3 किए हैं। अच्छा रुचिका जी देखो, अब रुचिका जी का सिग्नेचर खोलो एक बार सारे, एक और आपको पॉइंट मिलेगा यहाँ से। जब आप ये पॉइंट समझेंगे ना, आपको तभी समझ में आएगा कि हम एनालिसिस करते कैसे हैं। रुचि जी खोलिए, रुचिका जी का सबने ग्रीन पेन से लिखा हुआ है इन्होंने। हाँ जी, सिग्नेचर के नीचे लाइन देखो, एक कैरेक्टर दूसरी है घूमी लाइन क्या है, कॉनकेव। ये करेक्ट। ठीक है। अब कॉनकेव लाइन आपको याद है हमने मार्जिन में की थी, उसमें भी की थी हमने, बेस लाइन में भी की थी, याद आया। कॉनकेव में, कॉनकेव क्या बताता है, ये ऐसे गए, काम शुरू किया, एनर्जी के साथ शुरू किया, फिर एनर्जी ड्रेन आउट हो गई, एनर्जी ड्रेन हो गई, काम छोड़ दिया बीच में, खत्म होने वाला होगा और रुचिका जी कहेंगे अब नहीं हो रहा मेरे से, काम खत्म होने का थोड़ा सा रह जाएगा, उस टाइम इनकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। रुचिका जी ये होता है आपके साथ? बिल्कुल होता है मैम। ठीक है, समझ में आया कॉनकेव क्या बता रहा है?
आप लोग और अपने ये पॉइंट साइन पे अभी यहाँ पे सब चेंज अपने किए हैं हैं, मैम। कुछ ऐसा मत सोचना किसी का कुछ मैं नहीं नहीं, हम नेगेटिव, और ठीक ये है, आपको मैम चीज समझने में हेल्प मिलेगी। मैम मैंने अभी ये चेंज किए हैं, इससे पहले तो मैं लाइन को नीचे लेके जाती थी, पूरा घुमा के नीचे हाँ चला जाता था, वो ग्रोथ ही बिल्कुल रुक जाती थी, बैक हो जाती थी। हाँ, बैक में उसमें क्या हम पास्ट में चले जाते हैं बार बार। जी। ठीक है, अभी अब रुचिका जी का एक चीज देखो, अब रुचिका जी का अब आर देखो, अगर सबने निकाल रखा है ना तभी समझ में आएगा। रू के ऊपर। अब आप उनका इनिशियल देखो, पहला इनिशियल उनकी राइटिंग से बड़ा है। जब पहला इनिशियल राइटिंग से बड़ा है तो वो क्या शो कर रहा है कि वो अपने आप को कॉन्फिडेंस में दिखाना चाहती हैं। ठीक है, बट एक्चुअली में अगर मैं रुचिका जी को ग्रुप में खड़ा कर दूं तो रुचिका जी घबरा जाएंगी। इज इट ट्रू रुचिका जी? नेट रुक गया रुचिका जी, हाँ बोलना है ना बोलना है? ट्रू मैम, ट्रू। ट्रू ना? बिल्कुल। ठीक है, आपको हेलो। क्लियर हो गया यहाँ पे इनिशियल से? बिल्कुल मैम। ये चीजें साथ साथ जी समझ जी। रहे हो ना? प्लीज इसको बुरा तो नहीं मानोगे ना, ऐसे मैं बताती अरे जा नहीं रही नहीं हूँ। मैम, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर होता जाएगा। ठीक है, पहला इनिशियल बड़ा है तो ये क्या पोर्ट्रे कर रहा है कि हम अपने आप को कॉन्फिडेंट दिखा रहे हैं, अपने आप को लाइमलाइट में दिखा रहे हैं, बट एक्चुअली अंदर से हम थोड़ा सा इनसिक्योर हैं, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कम है। ठीक है, अब रुचिका जी अपना कर रही है, सिंगल सिग्नेचर कर रही है, नेम नहीं लिख रही है। तो सिंगल नेम में मैंने क्या लिखवाया था आपको, क्या चांसेस हो सकते हैं कि थोड़ा सा रिलेशनशिप में इशू आ जाता है, कई बार इगोइस्टिक हो जाता है पर्सन की। अब यहाँ पे अगर वो नाम नहीं लिख रही है तो ठीक है रुचिका जी, हो सकता है हस्बैंड वाइफ के बीच में क्लैशिंग हो, आपस में उनके विचार ना मिलते हो, अपने थॉट्स उनके ना मिलते हो, तो ये वाली केसेस आ जाते हैं सिंगल नेम में। वहां पे उस पर्सन को लगता है कि मैं ठीक हूँ, सामने वाला मुझे समझ नहीं पा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा चांस क्या होगा रुचिका जी, अगर ये सब चीजें नहीं है, वैसे तो होंगी कहीं ना कहीं, बट ये चीज क्या शो करती है, एक तो पहले गर्ल्स के केस में, मैं मोस्टली पुराने लोगों की बात कर रही हूँ, मैं भी पहले सिंगल नेम लिखती थी। पहले टाइम में क्या होता था, इस चीज को आप समझ लेना फिर कोरिलेट करना कि ये पॉइंट गलत नहीं है कि चांसेस इसमें डिवोर्स के, रिलेशनशिप के हो जाते हैं, ईगो के हो जाते हैं, बट इसको कोरिलेट भी करना है कि पहले टाइम में लड़कियों को बोला जाता था कि अपना सरनेम नहीं लिखना बेटे, आपका घर, आप दूसरे घर जाएंगी तो आपका नेम चेंज हो जाएगा। तो उस टाइम में गर्ल्स आर स्टार्ट राइटिंग अ सिंगल नेम और इधर राइटिंग अ रुचिका कुमारी। अब पढ़ी लिखी लड़कियां क्या होती थी, वो मोस्टली मना करती थी कि मैं कुमारी नहीं लिखूंगी, मैं अपना नाम सिंगल लिख लूंगी। ठीक है, स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या प्राइवेट स्कूल्स में भी पहले टीचर्स थोड़ा सा इसी तरह से ट्रीट करती थी, इतने साल पहले। मैं अभी मुझे नहीं पता रुचिका जी अभी आपकी क्या एज है, बट उस टाइम पे टीचर्स बोला करती थी कि अपना नाम पूरा मत लिखो आप। तो उसका भी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमारे रिलेशन में आया है। अब आप ये चीज बताएं कि आपकी और आपके हस्बैंड के बीच में आपके थॉट्स मैच करते हैं या क्लैशिंग होता है? नहीं मैम, मैच करते हैं। ठीक है, क्योंकि एज सच अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। मतलब अंडरस्टैंडिंग है मैम, हस्बैंड में भी है, मेरे में भी है। कुछ चीजों में छोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग का चलती लेवल रहती है, होता है, पर वो छोटी मोटी चलती है, वही मैं कह रही हूँ, वो हाँ। चीजें रहती है क्योंकि एक तो क्या गर्ल्स के अंदर ना एडजस्टमेंट का जो लेवल है ना, जहाँ एक्चुअली पे मैम अंडरस्टैंड। शादी से पहले ना मेरे फादर ने मुझे ये बोला कि भी आप मतलब अपना नाम शर्मा या आगे कुछ मत लिखो, क्योंकि वो चेंज हो जाता है। हाँ तो हाँ, तो वो मेरा नाम सिंगल सिर्फ रुचिका ही चल रहा था स्टार्टिंग से ही। हाँ, तो वही बोल रही हूँ, जब हमारा तो ये एज सिंगल सच नेम कोई रहता है प्रॉब्लम ना। नहीं है। हाँ, और वो थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए भी आपका कम हो गया क्योंकि आपने नीचे एक अपने लाइन डालनी शुरू कर दी, चाहे वो आपकी कॉन्केव जा रही है, बट वो आपने लाइन डालनी शुरू कर दी। बट मोस्टली केसेस में ये सब रहता है। मैंने इसीलिए कोरिलेट करने को बोला कि पहले की गर्ल्स को ये बोला जाता था कि अपना नाम पूरा ना लिखें, तो ये चांसेस होते हैं, बट आज के टाइम में अगर आप किसी के, आज की जनरेशन का अगर आप नाम देखेंगे सिंगल, तो वहां पे ये वाले इश्यूज आपको मिलेंगे। क्लियर? इसीलिए बोला था और अच्छा, अब रुचिका जी अब ये देखो, अब आपका जो फर्स्ट इनिशियल है वो बड़ा भी जा रहा है, जो आपका साइज है। क्लास 5 मिनट लंबी हो जाए कोई बात नहीं ना, मैं 5 मिनट थोड़ा सा और लूंगी। जी 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 मैम, ठीक है, बीच बीच में आवाज कट रही है। मेरी साइड से कट रही है? पता नहीं, शायद मेरे ठीक है मैडम, नेटवर्क ठीक है, प्रॉब्लम। ठीक, वहाँ वहाँ से कुछ इश्यू होगा। अभी ठीक है? अभी आ रही है मैम, बीच बीच में कट रही है। हाँ जी। अच्छा, देखो अभी आर के इनिशियल पे फिर से आएंगे। आर का जो इनिशियल है आपकी राइटिंग से, जो बाकी एच और के ये भी आपके अपर जोन के लेटर है, बट आपका आर अपर जोन से देखो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है।
सभी देखो, रुचिका जी का जो आर है, एच और के लेटर भी आपके अपर जोन के लेटर है, बट बोला अपर जोन और ऊपर जा रहा है, अपनी साइज जो उन्होंने डिफाइन किया उससे भी ऊपर जा रहा है थोड़ा सा। हाँ या ना बोलो, समझ में आया नहीं आया, मैं तब बता पाऊंगी। आ गया समझ में? यस मैम। ठीक है, अब ये आर क्या है रुचिका जी, अब आप मुझे बताएं। एक तो आप इंटेलिजेंट हैं, ठीक है, आपकी पढ़ाई अच्छी रही होगी, एजुकेशन में आप अच्छे रहे होगे। अब एक चीज जी यहाँ पे आप बताओ कि आपके सर में दर्द रहता है? रहता था मैम, ठीक है, बहुत। ठीक है, क्लियर हो गया आप सबको क्या बताना चाह रही थी मैं यहाँ पे? जब हमारा आई इंटेलेक्ट का डॉट लेवल, लेफ्ट साइड में है, इसके लिए गया। आई का डॉट नहीं, अभी मैं सिर्फ आर की बात कर रही हूँ। अच्छा, रुचिका जी का जो आर है, हम्म, जब वो अपर जोन से क्रॉस करेगा, जब हम अपर जोन हमारा ये आता है, मैं अपर जोन को भी क्रॉस कर रही हूँ, तो ऐसी चीजें क्या करेंगी जो डिफाइन है, मेरे को भगवान ने जगह यहाँ तक दी है, मैं ऊपर जाने की कोशिश करूंगी तो मेरा हेड में पेन होगा। ओके, तो ये हेड पेन की निशानी भी है। ओके। ठीक है, अब आप बहुत चाहे रहता था मेडिकेशन, मैम। हाँ, आप चाहे आप मेडिकेशंस पे हैं या मेडिटेशंस करते हैं, कुछ भी रेमेडियल पार्ट में है, तो वो आपका इंप्रूव हो जाएगा। बट जहाँ चीजें आपकी क्लियर हो रही हैं तो वो आपको समझ में आएगी सिग्नेचर सब कैसे देखते हैं। अब एक चीज और देखें, इसी आर में आर का फ्लो पीछे से आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, आर का राउंडिंग फॉर्म आ रहा है। तो जब राउंडिंग फॉर्म आता है, एक तो पर्सन को हम्बल बनाता है, एक तो ये शो करता है रुचिका जी इमोशनल बहुत है। ठीक है, इनको थोड़ा सा कोई डांटेगा ना, रो पड़ेंगी ये। और खासकर जब वो लेफ्ट साइड से आता है, लेफ्ट साइड का जो इमोशन है ना, वो हमें मदर साइड से मिलता है। तो मदरली इंस्टिंक्ट क्या होता है? इमोशनल साइड बोली जाती है मदर को, है ना। लड़कों को क्या बोलते हैं? पापा से बात नहीं हुई तो मम्मी को मना लेंगे। ठीक है रुचिका जी, अब ये चीज होती है, आपको थोड़ा सा कोई डांटे तो रो पड़ते होगे, टप 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 आंसू निकल जाते हैं। मैम पहले तक तो होता था, अभी मतलब 6 महीने पहले तक, जब तक ऑकल्ट साइंस में नहीं आई थी। इसमें आने के बाद चीजों को समझने लगे ना, तो समझ थोड़ा में कंट्रोल हो गया। हाँ। ठीक है, तो अच्छा। मतलब ये पॉइंट्स आपको रिलेट कर पा रहे हो ना आप लोग, बाकी भी? बिल्कुल। जी जी मैम। ठीक है, अब रुचिका के बाद यू सी के बीच में सी एच आई, आप देखें ये कनेक्टेड लेटर है, बीच में डिस्कनेक्टेड भी है। आर यू के बाद उनका लेटर डिस्कनेक्ट हुआ है, सी एच आई के बाद फिर से डिस्कनेक्ट हुआ है, के ए जो है वो कनेक्टेड है। अब जब हमारे बीच में ऐसे लेटर्स आ जाए कि बीच में कनेक्टेड है, बीच में डिस्कनेक्टेड है, तो कई बार क्या होता है, इंसान का जो थॉट है वो फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, मैं अभी सोच रही हूँ मुझे न्यूमरोलॉजी करना है, करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं। ठीक है, अब किसी और ने बोला ये वाला कोर्स बड़ा अच्छा है, वो वहां पे वहीं छूट गया, दूसरा स्टार्ट हो गया। ये काम में भी होता है। ठीक है, काम मैंने एक स्टार्ट किया, मान लो मुझे भी किचन में, मुझे आज रुचिका जी को आज बनाना है पुलाव, पुलाव बनाने लगी, बच्चों ने बीच में बोल दी कि मम्मा पुलाव छोड़ो मैगी बनाते हैं। ठीक है, या रुचिका जी के दिमाग में आया छोड़ो यार आज ना पुलाव कैंसिल करते हैं, आज मैं बनाती हूँ बच्चों को पिज्जा बना के खिलाती हूँ, पुलाव का काम कल का रखते हैं। क्या हुआ, दो आइडिया डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, अभी सोचा कुछ, करा कुछ। ठीक है, या उस काम को कंप्लीट कर लिया, इमीडिएटली आपने उस आइडिया को ड्रॉप करके नेक्स्ट वाला काम कर लिया, तो ये आइडिया का ड्रॉपिंग भी दिखाता है। रुचिका जी रिलेट कर पा रहे हो तो हाँ या ना बोल दिया करो। कनेक्टिंग ऑफ, मतलब किस चीज से रिलेटेड हो गया मैम ये? इसको मैंने बोला जैसे हमने कुछ भी सोचा, आइडिया को डिस्कनेक्ट करना अच्छा होता है। वैसे अगर हम बीच में कहीं डिस्कनेक्ट करते हैं, मतलब फ्लो ऑफ, आप किसी एक थॉट में ना लगातार नहीं रहते, आप कुछ सोच रहे हैं अपने मन में, अपने मन में कुछ सोचते सोचते कहीं पे आप रुकते हैं, उसके बाद नया थॉट स्टार्ट हो जाता है। हाँ मतलब इमीडिएट शिफ्ट होना, वो हो जाता हाँ, है शिफ्टिंग। हाँ, इमीडिएटली शिफ्ट हो जाना, राइट, बिल्कुल सही बात बोली आपने, ये इमीडिएटली शिफ्ट हो जाना जब ऐसा डिस्कनेक्शन आता है। अब के ये की किसी फॉर्मेशन डिसीजन देखो, पे भी हो सकता है ना मैम? किसी डिसीजन पे रीजन, भी हो हाँ, सकता है। किसी पे भी हो हाँ सकता है। होता है, होता है। ठीक है, और अभी क्या करते हो, अभी आप ना जो लास्ट वाला काम करते हो ना, जो भी अपना काम कंप्लीट करते हो, तो कई बार ऐसा होता होगा कि आप उसमें थक जाते होगे काम खत्म करते ही, कि चलो खत्म हो गया, अब आराम करूं थोड़ा सा, मतलब कि सैडिंग स्टेज जिसको हम बोलते हैं, या डाउन स्टेज आ जाती है वो। ठीक है, बिल्कुल। अब वो मैंने कहाँ से देखा है, मैंने ए लेटर से देखा है। आप देखो
रुचिका जी का जो ए बन रहा है ना, ए का जो ये पॉइंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। जब लाइन नीचे की तरफ आएगी तो वो हमारी क्या होती है, सैड लाइन होती है, रेस्ट, थोड़ा सा आपको सैड करती है। अब सैड में क्या चीजें आएंगी, या तो बंदा वो थक जाएगा अपना काम करते करते, खत्म होने के बाद ओके यार काम खत्म, अब थोड़ा सा सोने को मिल जाए या रेस्ट करने को मिल जाए। ठीक है, तो इन चीजों को हम Yes. वहां से देखते हैं। ठीक है रुचिका जी, जी जी अभी जी अब मैम। के का और देखो। अब के, रुचिका जी का के देखो कैसा सी की फॉर्मेशन बता रहा है। उन्होंने के नहीं बनाया, के को एक राउंड फॉर्म में बनाया है। सी के अंदर एक हुक भी बनाया है उन्होंने, इसको हुक फॉर्मेशन भी बोलते हैं। तो Okay. यहाँ पे भी, और के भी आपका पूरा टच नहीं कर रहा। जब के पूरा टच नहीं कर रहा है तो यहाँ पे क्या है, यू एक्चुअली, यू हस्बैंड एंड वाइफ, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लंट हूँ, आप लोग एक्चुअली आपस में तो हम्बल हो, बट फिर भी एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यू तो है। ठीक है, हाँ बोले या ना बोले, ठीक है। No. क्योंकि हम्बलनेस यहाँ पर है, वो दोनों की तरफ से है, तो ये चीज होती है, ये केयरिंग फॉर्म में भी आती है। और के का हुक यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि आप दोनों में से इजिली बाहर वालों पे ट्रस्ट नहीं करते हो। हुक का फॉर्मेशन ट्रस्ट इशू लेकर आता है कि हम थोड़ा ट्रस्ट करने से डरते हैं। मतलब हम लोग मतलब जैसे आप हो या आपके हस्बैंड है, आपके पास बाहर से किसी ने कोई ऑफर दिया, तो ऐसा नहीं आपके हस्बैंड एकदम से एक्सेप्ट कर लेते होंगे, पहले उसके ऊपर अच्छे से एनालाइज करते होंगे कि मुझे चीज करनी ये है है। नहीं करनी। तो ट्रस्ट वाला एक इशू क्रिएट होता है कि दूसरों के ऊपर इजिली ट्रस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, अब ये हुआ रुचिका जी का। अभी बढ़ते हैं किसी और का, एक कर लेते हैं। एक हितेश जी का सबसे पहले आया था, एक हितेश जी का और करते हैं, बाकी सबका भी करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, इसलिए कोई निराश मत होना, नाराज मत होना मेरे से, सबका करेंगे। अभी तेज जी का देखो, मैं आपको साथ साथ और चीजें बताती जाऊंगी। इन्होंने राइटिंग बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट की है, देखो राइटिंग वाली स्टेज भी देखो, बिल्कुल ऊपर से स्टार्ट हो रही है, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड का मार्जिन छोड़ा है, बट राइटिंग बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट हुई है। तो अपर पार्ट भी क्या, पास का पार्ट है। ठीक है, मार्जिन जो ऊपर का लिया उन्होंने बिल्कुल ऊपर से लिया है, तो इट मीन्स कि तेज सर आज भी अपने पास के साथ अटैच है, अपनी पास की बातों को भूले नहीं है। राइट। लेफ्ट साइड का मार्जिन उन्होंने क्या किया है, ये फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने पास्ट से सीखते हुए बढ़ रहे हैं। क्योंकि देखो पास्ट का हमने ऊपर का मार्जिन भी देखना है, बट राइट में उन्होंने मार्जिन छोड़ दिया, लेफ्ट वाला, लेफ्ट को वो छोड़ रहे हैं। तो ये क्या शो करता है कि वो अपने नए ट्रेंड्स को इजिली अपना रहे हैं, नई जनरेशन में जो चीजें आई हैं उस ट्रेंड्स को अपनाना चाहते हैं, उन चीजों को समझना चाहते हैं। तो पास की कुछ कुछ चीजें जो उनकी अब कंपैटिबल नहीं होती, तो वो उनको छोड़ भी रहे होंगे। ठीक है, पास में हम ये काम ऐसा करते थे, आज वो काम उस मशीन से करते हैं, तो वो क्या है, वो क्या शो कर रहा है, उनका माइंडसेट उस मशीन पे शिफ्ट हो रहा है कि मुझे ये काम मशीन से कर लेना है। ये इज अ सिंपल एग्जांपल कि इसका शिफ्ट होना क्या कहलाता है, क्योंकि लेफ्ट में मार्जिन काफी सारा है। ठीक है हितेश सर, राइट। आई एम अडॉप्ट द न्यू थिंग्स आल्सो वेरी फास्ट। हाँ। उसके बाद देखो, अब यहाँ पे उनकी राइटिंग में कटिंग भी हो रही है। कटिंग जब ज्यादा होती है तो नेगेटिव पास्टोसिटी कहलाती है, बट यहाँ पे इसको हम बहुत ज्यादा नहीं बोलेंगे। स्क्रैचिंग आवाज कहाँ से है? स्नेहा जी का चालू किसका? अच्छा एक मिनट सॉरी। अब एक बार लेफ्ट साइड का सर का मार्जिन भी देख लेना, बिल्कुल स्ट्रेट है। सभी लोग देख लेना, सभी लोग देख रहे हो ना, रुचिका जी, संचिता जी, सचिन जी, यस मैम। है ना। हितेश सर का मैंने खोला हुआ है, उनका लेफ्ट मार्जिन देखो, जो वो राइटिंग लिख रहे हैं आप देखेंगे बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है। राइट। अब जब ऐसी राइटिंग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाती है, ठीक है, ये हम सिर्फ रिलेशंस कर रहे हैं राइटिंग के साथ। जब आपके पास सिग्नेचर आ रहा है तो ये चीजें आप उस पर्सन को बता सकते हैं। जब ऐसा स्ट्रेट मार्जिन है तो क्या फॉलो करता है, एक तो कन्वेंशन फॉलो करता है कि कोई भी पर्सन कन्वेंशंस को फॉलो करने वाला है, कल्चर को फॉलो करने वाला है। उनको जो चीज बोली जाए, जो भी रीति रिवाज या जो भी कल्चर है, मान लो घर में पूजा है, ठीक है, मैंने पूजा के लिए अपनी डॉटर को बोला कि बेटा आज थोड़े से ऐसे कपड़े पहन लेना, आज पूजा है, शी इमीडिएटली फॉलो। तो इसको हमने क्या बोला, कन्वेंशन को फॉलो करने वाले लोग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लिए बहुत लॉयल होते हैं ऐसे लोग, जिनका मार्जिन स्ट्रेट रहता है। ठीक है हितेश सर। राइट।
और अब इनकी अगर आप बेसलाइन भी देखेंगे सर की, तो बेसलाइन भी मोस्टली स्ट्रेट है। स्ट्रेट बेसलाइन क्या शो करती है, एक तो ये हेल्दी है, ऊपर भी जा रही हैं कई कई लाइंस, तो ये पॉजिटिविटी भी शो करता है। स्ट्रेट लाइंस और क्या शो करती है, द पर्सन इज डिसिप्लिन्ड, उनको अपनी लाइफ में परफेक्शन पसंद है। अपना वो कुछ भी काम करेंगे, चाहे वो एक छोटा काम ही क्यों ना दिया हो, वो जब तक उनकी अपने दिल की तसल्ली नहीं होगी ना, वो उतना काम पहले उसको करेंगे। ठीक है सर। अब सर के टी देखो, जो कल वो बात कर रहे थे ना, टी टी उनके फिक्स नहीं आते हैं। टी के स्लैंट्स देखेंगे तो वो आगे की तरफ जा रहे हैं। इट मींस हितेश जी फ्यूचर की चीजों को लेके, कुछ चीजों को लेके चिंता में है, चिंतित है, फ्यूचरिस्टिक है, बट वो उनको चिंता में भी डालते हैं क्योंकि टी के साथ वो कनेक्ट नहीं हो रहा, उनका कॉन्फिडेंस आगे की तरफ जा रहा है। वो काम को जल्दी में भी करना चाहते हैं, उनको होता है कि बस वो काम जल्दी से हो जाए, अगर मैंने कुछ प्लान कर लिया तो वो हो जाए। मान लो उन्होंने आज इंश्योरेंस के पेपर साइन किए, तो वो बोलेंगे कल ही पॉलिसी बस मेरे पास आ जाए हाथ में। ठीक है, तो ये हरीनेस भी शो करता है। अब सिग्नेचर पे आ रहे हैं, सिग्नेचर पे देखते हैं। सिग्नेचर का सर लिखते हैं HWORAH। अब सर का एक बार एच देखें, एच बिल्कुल वर्टिकल फॉर्म में और एकदम डिजाइनर फॉर्म में बनाया। एच का जो नीचे का क्रॉस बार है एक ऐसे बनाया, उन्होंने स्ट्रेट नहीं बनाया, एच को थोड़ा सा ऐसे बनाया है। जब ऐसे वर्टिकल फॉर्मेशन या डिजाइनर फॉर्मेशन रहती है ना, थोड़ी सी अट्रैक्टिव सी, तो ये भी शो करता है, और साथ में एंगल भी उसमें दिख जाए, क्योंकि एच का जो उन्होंने ये लाइन लिया ना ऐसे बनाया, आप देखो थोड़ा सा एंगल क्रिएट हो रहा है, वो स्ट्रेट पे नहीं है 180 की डिग्री पर, वो थोड़ा सा एंगल ऊपर क्रिएट हो रहा है। मैं इस एच की बात कर रही हूँ, इफ आपको समझ में आया, समझ में आ गया। जैसे एच बनाया ना उन्होंने, एच का ये चीज ऐसे बनाई है थोड़ी सी, देखो। जब ये एंगल भी रहता है ना, तो इस एंगल को देख के मैंने हितेश सर को उस वेबिनार में बोला था कि सर यू आर बिलोंग टू सम टेक्निकल लाइन, किसी इंजीनियरिंग फॉर्म से, टेक्निकल फॉर्म से हम लोग बिलोंग करते हैं, या किसी अच्छी टेक्निकल चीज में कंप्यूटर्स भी आते हैं, वो चीजें भी आती हैं। जब ऐसे एंगल फॉर्मेशन रहता है तो टेक्निकल फॉर्म भी शो करता है। अब एच के बाद ये जो स्टार्टिंग में बना रहे हैं, एच से पहले क्या बनाया सर, सी है, ये क्या है, सी है। तो ये सी आप किस लिए लिखते हो आगे? एक्चुअली हितेश चंद्र वोरा नाम था स्कूल में, तो उसका अच्छा, सी है, तो अभी वो सी ऐसे ड्रॉप करिए वैसे तो। ठीक है। अब इसमें क्या है, हाँ इसमें क्या कर दिया, अगर आपने सी लिखा, सी इज इनिशियल ऑफ योर फादर सर? नो, सी हितेश चंद्र हितेश चंद्र इज द नेम। अच्छा, हितेश चंद्र लिखे तो ओके, तो चंद्र इज योर सब्स्टिट्यूट बीच में आ गया। करेक्ट, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूट क्या लिखवाया था कल मैंने, सब्स्टिट्यूट क्या होता है कल, सब्स्टिट्यूट का 1 मिनट लिखवाया था, क्या होता है जब हम सब्स्टिट्यूट लिखते हैं, तो देख के बताओ, देखो अपनी कॉपियों में। जब सब्स्टिट्यूट हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखवाया था कल, सीमा कुमारी लिखा या आशा कुमारी कुछ लिखा, सेल्फ ओरिएंटेड इको क्लैश बिटवीन हस्बैंड वाइफ, और राइट सेल्फ ओरिएंटेड नॉट लाइक थिंग्स। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे वो सी का फॉर्मेशन क्या है, सर ने चंद्रा लिखा, चंद्रा पूरा नहीं लिखा, सिर्फ उसका इनिशियल एच से पहले लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों को लेकर सेल्फ सेंटर्ड भी हैं। तो ईगो क्लैशिंग यहाँ भी आती होगी कि वाइफ को सर ने बोला मैं तो बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ, ऐसे ही काम करना है। हाँ जी सर, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट थोड़ा सा ऐसा शो हो जाता है। अब एचके में क्या है, सब्स्टिट्यूट को उन्होंने अपने आप को कवर कर दिया, अपनी आइडेंटिटी को कवर भी कर रहे हैं, तो क्या अपना डिफेंसिव फॉर्म भी सर पूरा रखते होंगे। ठीक है, अपनी कोई गलती हुई ना, तो अपने आप को डिफेंस फॉर्म में पहले रखना है कि ये काम इसलिए गलत हुआ था। इज इट राइट और रॉन्ग सर? इट इज राइट, एक्स्ट्रा याद रखने के। ठीक है, तो ये डिफेंसिव फॉर्म, क्योंकि उन्होंने उसको एक तो ऊपर से प्रोटेक्ट भी कर दिया है, और सी का इनिशियल उन्होंने पहले कर दिया, सब्स्टिट्यूट को पहले अपने इनिशियल के साथ कर रहे हैं। अब एच का फॉर्मेशन डब्ल्यू के साथ देखें, ये जो ऐसे वाले आ जाते हैं ना डिजाइनर फॉर्म, सी को बिल्कुल डब्ल्यू से कनेक्ट करके, दिस इज शो द कि उनकी ड्राइंग भी अच्छी होती है, ऐसे लोगों की क्रिएटिव भी होते हैं ऐसे लोग, ये काम को ना अलग तरीके से भी करना जानते हैं। क्रिएटिव बोल सकते, ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन क्रिएटिव है। बट क्रिएटिव सेंस वही होती है सर, देखो हम हर समय ना ड्राइंग को एक क्रिएटिव फॉर्म में लेते हैं, क्रिएटिव इज अ थिंग कि अपने काम को भी एक अलग तरीके से करना। ये तो है, ठीक है, अपने काम को बाकी लोगों से अलग करना, क्योंकि यहाँ पे देखो डब्ल्यू उनका अपना इनिशियल है, एच अपना इनिशियल था, सी अपना इनिशियल है, तीनों इनिशियल उन्होंने कनेक्ट कर दिए हैं, तो यहाँ पे वो एक क्रिएटिविटी भी शो कर रहा है। उसके बाद ORAH, अब यहाँ पे भी देखो इनका आर ये स्मॉल लिख रहे हैं, बट आर बना बढ़ा रहे हैं,
लिखा स्मॉल है Yes, बट ma'am. बना बड़ा रहे हैं। अब यहाँ पे भी स्मॉल लेटर जब अपर जोन को मिडिल जोन को टच करते बिल्कुल अपर जोन में चला गया तो यहाँ पे भी सर दर्द की प्रॉब्लम या माइग्रेन की प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ जी सर। माइग्रेन की प्रॉब्लम है कि बीपी की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर। बीपी की प्रॉब्लम पे भी आते हैं। माइग्रेन तो अभी तक टचवुड नहीं हुआ अभी तक। तो आपको ऐसे कुछ नेक में कभी ऐसे पेन हुआ, नेक में या शोल्डर में आपको ऐसे पेन रहा है कभी? नेक में कभी कभी पेन रहता है, नेक में, यानी माइल्ड, वेरी माइल्ड। अच्छा, तो ये अपना आर तो एक तो ठीक करना है, ठीक है। आर का ट्विस्टिंग जा रहा है तो ये नेक का इशू या कुछ ऐसा एक्सीडेंटल इशू भी शो करता है, ठीक है। तो फ्यूचर में भी हमें ध्यान रखना है, कई बार शोल्डर होता है ना, बाथरूम में गिर गए तो शोल्डर में क्रैक सबसे पहले आता है। ओके ओके, ठीक है, तो ये आर भी हमें देखना है। मैम अगर आप देखिए थर्ड सिग्नेचर में तो आर रीडेबल ही नहीं है बेसिकली, मतलब वो हाँ ही नहीं। बट वो ये पता चल रहा है कि वो आर है क्योंकि वो नेम लिख दिया ना उन्होंने, यस मैम। ठीक है, तो थोड़ा सा रीडेबल है। तो अगर थोड़ा सा भी इलिजिबल होता है तो ये भी शो करता है कि पर्सन के अंदर हाइडिंग टेंडेंसी भी है। बट अगर पूरा देखे तो उनका पूरा सिग्नेचर एक तरह से पूरा लेजिबल है, समझ में आ रहा है, तो इसको हम 100% लेजिबल में ही काउंट करेंगे। सिर्फ एक लेटर पे नहीं जाते, जब हम सिग्नेचर देखते हैं ना, आपको 3-4 लेटर्स ऐसे हैं, मान लो 5 लेटर का नाम है उसका, उसके 3 लेटर समझ में नहीं आ रहे हैं, 4 लेटर समझ में नहीं आ रहे, तो उसको हम बोलेंगे इलिजिबल है। ठीक है। अब ए का फॉर्मेशन देखें, ए उनका स्क्वीज्ड है, तो अब सर का ए स्क्वीज्ड है तो ये क्या सिखाएगा हमें? द सर इज एडजस्टिव, अपने नेचर के वो एडजस्टिव है, उनको कहाँ एडजस्ट करना है तो वो वहां पे इजिली एडजस्ट भी कर लेंगे क्योंकि वो उसका मिडल जोन बिल्कुल एक्यूरेट है, बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ। यू आर ऑन द स्पॉट। ठीक है। तो ये चीजें आती हैं। अब एच भी देखें, एच लूप के साथ आ रहा है तो उनके दिमाग में आइडियाज भी बहुत सारे स्टोर्ड है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उस एनर्जी से इम्प्लीमेंट भी करते हैं क्योंकि एच का वो देखो, एच का वो भी ऊपर की तरफ जा रहा है, इनका जो लास्ट लेटर है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। जब लास्ट लेटर ऊपर की तरफ जाता है तो ये आपकी एनर्जी भी शो करता है, ये अपना काम भी एनर्जी के साथ ही खत्म करते हैं। इज इट ट्रू सर? वेरी ट्रू मैडम, यू आर ऑन द स्पॉट। तो इस तरह से आपको सिग्नेचर का डिकोडिंग करना है, एक एक चीज को समझ के कि वो क्या कह रहा है। अच्छा लगा आपको? मजा आया? बहुत अच्छा। अश्वती, क्लियर हुई कुछ कुछ चीजें? आपकी मिस भी हुई थी है ना? ठीक है, अभी क्लास आज काफी बड़ी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में बाकी सिग्नेचर्स भी करेंगे। कोशिश करूंगी अगर मैं सर को बोल के ना 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है, या थोड़ा लंबा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि सिग्नेचर में थोड़ा टाइम लगता है जब तक डिकोडिंग आप कर रहे हैं। बाद में थोड़ा हैंडराइटिंग भी एनालिसिस करिएगा बाद में, थोड़ा सा। हाँ, हैंड राइटिंग भी आप करेंगे। हैंड राइटिंग में अभी कुछ कुछ चीजें मैंने बता दी हैं बट अभी हम मेन फोकस हमारा सिग्नेचर पे है, उस पे देखेंगे। राइटिंग भी आपका मैम हैंडराइटिंग से अगर थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड अगर आप बता देंगे तो दैट विल बी हेल्पफुल, मतलब बाकी तो ठीक है बट हाँ बिल्कुल करना सर, उसके लिए ग्राफोलॉजी का कोर्स करो, आपको हेल्थ का भी साथ साथ पता चलेगा। वो तो करना ही मैम, वो तो करना ही, बट मतलब ये तो ना कि जो मैं बता नहीं जो जो मैं आपको सिग्नेचर में बता रही हूँ ना, मैंने जैसे भी आपको सिग्नेचर में से हेल्थ का उनका बताया, हेड का प्रॉब्लम, शोल्डर प्रॉब्लम, ये सब होता है। अभी और जो सिग्नेचर करेंगे उसमें हम देखेंगे क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ रही है, वो मैं आपको साथ के साथ बता दूंगी। साथ के साथ समझोगे ना तभी समझ में आएगा। मैं ऐसे बोल दूं कि ये वाला लेटर जाएगा, ऐसे आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो फिर वो समझ में नहीं आएगा। 2-3 सिग्नेचर मेरे पास हेल्थ वाले भी पड़े हुए हैं, जैसे उनका हेल्थ देख के, उनके मैंने फादर का बताया था, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी, आपको समझ में नहीं आएंगे सिग्नेचर के आएंगे। आई थिंक अश्वती वगैरह को तो मैंने इन लोगों को तो शेयर किए हुए, जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको शेयर किया था मैंने, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी वो। जैसे बीपी की प्रॉब्लम बहुत, बीपी की प्रॉब्लम काफी कॉमन है, थायराइड की काफी कॉमन है, तो इस टाइप की अगर कुछ होगा थायराइड वगैरह ना, थायराइड तो आपको सिग्नेचर से नहीं पता चलेगा, थायराइड की ना पूरी वो देखनी पड़ती है राइटिंग, वो कहाँ से। हाँ, क्योंकि राइटिंग से एक राइटिंग मेरे पास और भी है, मैं आपको चलो दिखा दूंगी, उसमें विटामिन B12 का मैंने आइडेंटिफाई किया था, तो उन्होंने ट्रू बोला था, उन्होंने बोला था कि मेरा हीमोग्लोबिन 6 पे डाउन हो गया था और अभी वो मोनोपोज की स्टेज में है, लेडी ना 50+ की है तो मोनोपोज की स्टेज, तो ये भी उनकी, मेरे को नहीं पता था उनकी उस समय एज क्या है, मुझे तो दिख रहा था 40-45+ है, तो उन्होंने फिर मुझे बाद में बताया कि वो मीनोपोज से गुजर रही है। तो मीनोपोज में भी क्या होता है, ब्लड का लॉस बहुत होता है, और उनका काफी साल पहले भी उनका, उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि उनका हीमोग्लोबिन 6 पे चला गया था और अभी उन्होंने काफी इंप्रूव कर लिया, अब वो 11 पे है। तो वो ले सिग्नेचर्स भी मैं आपको दिखा दूंगी, ठीक है। चलिए फिनिश करते हैं क्लास, बाय बाय, टाटा, अगली क्लास में मिलते हैं। एक मिनट, सी यू ऑल। यस सर, वन क्वेश्चन, द लास्ट क्वेश्चन, आप फिर करेक्शन दिखाएंगे, सिग्नेचर करेक्शंस बताएंगे बाद में? बिल्कुल बताएंगे सर, अभी क्लासेस बची हैं। या ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम वीडियोस के लिए तो बोल दीजिए सर को।